और वो विषय पूरा नहीं हो पाया था, उसी विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। विषय है गीता का। गीता पिछले बार भी हमारे बार चर्चा में आई, इस बार भी आ रही है। संभवतः इस बार के एपिसोड में गीता के बारे में हमें जितना कुछ सोचना विचारना कहना है पूरा हो जाएगा। तो अगले विषय पे अगले हफ्ते चलेंगे, अगर पूरा हो गया तो बात एक और बार निकलती है कि अचानक से बुद्धिज्म के पढ़ते पढ़ते, नवयान को पढ़ते पढ़ते गीता कहां से आ गई हमारे बीच में। गीता की क्या जरूरत पड़ गई हमको? तो कारण बिल्कुल साफ है कि आप अच्छे भले रास्ते पे जा रहे हैं, बिल्कुल साफ सुथरा नीट एंड क्लीन रास्ता हो, लेकिन रास्ते में कंकड़ आ गया और कंकड़ से आपके पाँव में चोट लग गई। चोट से खून निकला और खून निकलते निकलते मवाद बन गया और इतना बढ़ गया कि पैर काटना पड़ जाए। तो भाई हमारा काम क्या होगा कि उस पत्थर को हटाना, पहला काम होगा। हटाने के बाद दूसरा काम हुआ कि भाई इस पत्थर में ऐसा क्या था कि इसकी चोट जो है वो नासूर बन गई और पैर काटना पड़ गया। तो इस पत्थर का भी एक वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जाना चाहिए। वो पत्थर हो, कीड़ा मकोड़ा हो, गोबर हो, गंदगी हो, किस भी वजह से साफ रास्ते पे चलते हुए हमें भीषण नुकसान हो जाए, तो उस चीज की जांच करना, उस कचरे की, कूड़े की, कंकड़ की, पत्थर की बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि उससे अगर जांच नहीं करेंगे तो हमको नुकसान एक व्यक्ति को हुआ है, अभी नहीं जांचा तो अगले किसी और को हो जाएगा। तो दो चीजें पहली करनी पड़ेगी। पहले तो रास्ता दोबारा साफ करो कि वो कंकड़ आए ना, और दूसरी बात है वो कंकड़ आया तो आया कैसे? क्या किसी ने उसको जानबूझ के डाला था, या उसको ऐसी धार बना के डाला था कि उससे अधिक नुकसान हो? उन चीजों का भी अध्ययन करना बेहद जरूरी होता है अगर हमको सफलता से अपनी मंजिल पर पहुंचना है। तो बुद्धत्व के रास्ते पर हम चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं। रास्ते में कंकड़ आ गया। कंकड़ का नाम था गीता। गीता से बहुत सारे नुकसान हमारे लोगों को होने लगे। तो सोचा कि चलो इसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है, और इसीलिए इसका विश्लेषण हमने आरंभ किया। वरना हमारे अध्ययन में गीता की कोई भी अहमियत, कोई भी जगह कतई नहीं थी और न कभी रहेगी। तो गीता के बारे में बहुत सारी बात चल रही थी। आज हम गीता की क्रोनोलॉजी की बात करेंगे। क्रोनोलॉजी एक ऐसा शब्द होता है, मतलब कि क्रमबद्धता, कि कौन सी चीज पहले आई, कौन सी चीज बाद में आई। ये जानना बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज को समझने के लिए। उदाहरण के लिए, अगर हमने किसी बच्चे को कुछ कहते हुए सुना कि ये मैं अपने मन से कह रहा हूँ। अब बच्चा तो अपने मन से कह रहा है, लेकिन वो जो बात कह रहा है बच्चा, उसके पहले ही उसके पिताजी पब्लिक फोरम में इधर उधर कहीं पे भी कह चुके हैं, कोई और कह चुका है, बड़ा व्यक्ति। तो वो वास्तव में वो विचार किसका हुआ? बच्चे का नहीं हुआ। उसने कहीं से सुना था, उसके लिए वो नया था, लेकिन उसने हमारे सामने रखा, उसको लग रहा कि मेरे लिए नया था। लेकिन ये जो विचार था, ये पीढ़ियों से चलता आ रहा था, इस बात का उसको ज्ञान नहीं था। तो लोग कभी कभी अनजाने में उस बच्चे को श्रेय दे देंगे, अरे बाप रे इसने कितनी अनोखी बात बता दी जो हमको नहीं पता थी। आपके लिए वो अनोखी हो सकती है क्योंकि आपको नहीं पता थी, लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोगों को वो बात पहले से पता थी। तो उस बच्चे ने सिर्फ उसको दोहराया है। तो अगर हम ये समझिए क्रोनोलॉजी क्या है, कि बच्चा कब पैदा हुआ और उसके पिताजी कब पैदा हुए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि मूल विचार किसके थे, उस विचार को दूसरी बार कौन लाया। तो गीता पर हम चर्चा कर रहे हैं इसी आधार कि गीता की उत्पत्ति कब हुई, कब पैसे पैदा हुई, और ये अचानक से कैसे आ सामने। तो इसको समझने के लिए हम बहुत सारे विचारकों को पहले देखते हैं कि अलग अलग विचारक गीता के बारे में अपने क्या विचार रखते हैं। तो सबसे पहले हम एक बहुत बड़े विचारक कहे जाते हैं विवेकानंद, उनको जानते हैं कि गीता के बारे में विवेकानंद के क्या मत थे। तो गीता के बारे में विवेकानंद बिल्कुल साफ कहते थे। उन्होंने गीता का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उन्होंने कहा कि यह असंभव है कि युद्ध क्षेत्र, रण क्षेत्र, जहां दो सेना एक दूसरे को मारने काटने के लिए खड़ी हो, वहां पे कृष्ण इतना लंबा उपदेश दे देगा, एक किताब बन जाए उससे, 18 चैप्टर्स का उपदेश उपदेश असंभव। युद्ध क्षेत्र में कोई मुश्किल से 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा ही चर्चा कर लेगा, 2 घंटे, 3 घंटे कर लेगा। लेकिन ये 18 पर्वों का, 18 चैप्टर्स का उपदेश, और उसमें भी ऐसी ऐसी बातें जिसका युद्ध से कोई लेना देना नहीं हो,
उच्चतम दार्शनिक बातें भी चल रही है। अरे उसका उस रण क्षेत्र से क्या लेना देना। तो विवेकानंद ने कहा यह असंभव है कि रण क्षेत्र में ये बात हुई हो, इसलिए इसको महाभारत का अंग मानना महाबेवकूफी, और महाभारत को या गीता को एक ऐतिहासिक किताब मानना, ऐतिहासिक ग्रंथ मानना बेवकूफी है। आगे वो कहते हैं कि आज के जमाने में, विवेकानंद अपने जमाने की बात कर रहे हैं, गीता को पढ़ने में समय बर्बाद करने से अच्छा है फुटबॉल खेलना। क्योंकि फुटबॉल खेलेंगे तो शरीर में ऊर्जा आएगी, जोश आएगा, एक्सरसाइज होगी। गीता पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, समय की बर्बादी होगी। ये विवेकानंद ने कहा। तीसरी बात विवेकानंद कहते हैं, तीसरी बात विवेकानंद ये कहते हैं कि ये गीता के बारे में ये कहा जाता है उसको किसी व्यास ने लिखा है। अब ये व्यास कौन थे, इस पर वो प्रश्न उठाते हैं। बोलते व्यास कौन थे। व्यास कोई नाम नहीं था, व्यास एक सरनेम था। कई लोग अपने नाम के पीछे व्यास लिखे देते। तो उन्होंने कहा दो प्रसिद्ध प्राचीन लोग व्यास सरनेम के प्रसिद्ध रहे हैं। एक थे बादरायण व्यास और दूसरे थे द्वैपायन व्यास। तो इन दोनों में से किस व्यास ने लिखा है, नहीं स्पष्ट। फिर उन्होंने आगे कहा कि हो सकता है कि किसी और ही व्यक्ति ने लिखा हो, क्योंकि प्राचीन काल में, प्राचीन भारत की एक विशेषता थी कि कोई विचारक, कोई लेखक अपना ग्रंथ लिख देता था और उसमें अपना नाम नहीं लिखता था लेखक के, वो समर्पित कर देता था अपने गुरु को, किसी अपने इष्ट को, और लेखक का नाम वहां जोड़ देता था, गुरु के नाम से चल जाती थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि कतई स्पष्ट नहीं है कि इसका लेखक भी कौन है, कतई स्पष्ट नहीं है कि ये वैज्ञानिक है, और तार्किक रूप से तो कहीं संभव नहीं है कि ये युद्ध क्षेत्र में इतनी बड़ी किताब के पे चर्चा की गई हो। इतनी सारी बात विवेकानंद ने एक तरफ कह दी। विवेकानंद की एक अजीब पर्सनालिटी थी। एक तरफ जब वो वैज्ञानिक सोच के होते थे तो इतने आधुनिक, इतने वैज्ञानिक की लगता था अरे बाप रे कोई क्रांतिकारी आ गया। और वहीं जब पुरातन पंथी हो जाते थे, उनके चरित्र में दोनों चीजें थी, एक तरफ वैज्ञानिक चेतना, दूसरी तरफ पुरातन पंथी। और जब पुरातन पंथी होते थे तो उनमें और किसी भी पुरातन पंथी पंडे पुरोहित में कोई अर्थ अंतर नहीं रह जाता था। तो अब उनका दूसरा रूप भी देख लेते हैं। दूसरा रूप उन्होंने कहा कि चलो ठीक है कि युद्ध नहीं हुआ होगा, लेकिन जो दुनिया है ये तो रण क्षेत्र है ही, हमेशा इसमें लड़ाई चल रही है। तो कौरव और पांडव को सिर्फ मिथक मान लो, कृष्ण को मिथक मान लो, अर्जुन को मिथक मान लो, लेकिन जो इसका सार है कि कर्म करना जरूरी है, लड़ना जरूरी है, हिंसा जरूरी है, इस सिद्धांत को यूं ही नहीं टाला जा सकता है। तो इसका अर्थ समझो, इस रूप में उन्होंने गीता की वकालत की। दूसरी बात, जब उनकी आलोचना हुई कि आपने कहा कि फुटबॉल खेल लेना अच्छा है और गीता पढ़ना बेकार है, तो ऐसा क्यों कहा, तो फिर गिरा विवेकानंद का पुरातन पंथी मन जागा और उन्होंने एक उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा कि गीता पढ़ने से ज्यादा जरूरी है फुटबॉल खेलना, इसलिए कहा क्योंकि अगर आप फुटबॉल खेलोगे तो आपके शरीर में ऊर्जा आएगी, जोश आएगी, ताकत आएगी। और ऊर्जा, जोश और ताकत जो है वही तो कृष्ण का उपदेश है गीता में। अगर आप में ताकत ही नहीं है, जोश ही नहीं हो, तो क्या किसी दुश्मन का मुकाबला करोगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि फुटबॉल खेलना ज्यादा जरूरी है गीता पढ़ने के बजाय। और तीसरी चीज आई कि इसका ऑथर कौन है, तो उन्होंने कहा ऑथर ऑथर की चिंता नहीं करो, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन एक बात उन्होंने बड़े महत्व की कह दी जो हमारे लिए बड़े उपयोगी। उन्होंने कहा हो सकता है कि कोई भी व्यास इसका लेखक हो ही ना, इसका लेखक हो सकता है कि शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य। अब शंकराचार्य का जैसे ही नाम हम लोग सुनते हैं जो बुद्धिज्म का अध्ययन कर रहे हैं, तो उनके कान खड़े हो जाना चाहिए। क्योंकि शंकराचार्य वह व्यक्तित्व था जिसने भारत से बौद्ध धर्म का आध्यात्मिक खात्मा किया। स्पिरिचुअल डिक्लाइन, स्पिरिचुअल एनिलेशन जो कहना चाहिए, वो शंकराचार्य ने किया है। और विवेकानंद का कहना है कि इस शंकराचार्य ने ये गीता लिखी। बहुत दम है विवेकानंद के इस आर्ग्यूमेंट में, बहुत दम। संभवतः शंकराचार्य ने ही लिखी होगी, क्योंकि गीता जो है एक ऐसी किताब है जिसके बारे में बाबा साहब कहते हैं कि घोर प्रतिक्रांति किताब, प्रतिक्रांतिकारी किताब है, काउंटर रिवॉल्यूशनरी बुक है ये एक ऐसी किताब है
जिसके माध्यम से पूरे बुद्धिज्म को और पूरी प्रगतिशीलता को आसानी से खत्म कर दिया जाता है। डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन इस विषय में क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि अगर हिंदू धर्म के तमाम ग्रंथ नष्ट हो जाए, तमाम वेद, तमाम स्मृति, तमाम उपनिषद और तमाम पुराण, लेकिन अकेली गीता जीवित रह जाए, तो ये अकेली गीता उन तमाम ग्रंथों का निचोड़ है, पूरे ब्राह्मणवाद का निचोड़ है, पूरी प्रतिक्रांति का निचोड़ है। कितने महत्व की ये किताब हुई और कितनी घातक हुई ये किताब, हम ये इस बात को समझ सकते हैं। आगे अब हम भदंत आनंद कौशल्यायन की बात निकली है तो उनके विचार देख लेते हैं गीता के बारे में क्या है। तो भदंत आनंद कौशल्यायन ये कहते हैं कि गीता में क्या नहीं है। इसमें एक तरफ ईश्वरवाद है, वहीं दूसरी तरफ अनीश्वरवाद है। एक तरफ शाश्वत जीववाद है तो दूसरी तरफ अनित्य जीववाद है। एक तरफ देहात्मवाद है तो एक तरफ इंद्रियात्मवाद है। मन आत्मवाद है, श्राद्ध है, तर्पण है, वर्णाश्रम भी है, यति भी है, गृहस्थ धर्म भी है। क्या नहीं है इसमें? और आगे वो कहते अगर किसी को बुरा न लगे तो मैं कहना चाहूंगा कि कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति का बना पिटारा। भानुमति का पिटारा, इसमें सब कुछ है। कोई लिखने वाले ने, कंपाइलेशन जिसने किया, उसने ये नहीं सोचा कि अगर मैं यहाँ पे ईश्वरवाद लिख रहा हूं तो अनिश्वरवाद कैसे साथ में लिख दूं। एक तरफ अनित्यता लिख रहा हूं तो नित्यता कैसे साथ में लिख दूं। एक तरफ मैं सबकी एकता की और समता की बात कर रहा हूं तो दूसरी तरफ वर्णाश्रम धर्म कैसे ले आऊं। कोई चिंता नहीं, सब कुछ डाल दिया उसने। बिल्कुल विरोधी विचारधारा एक किताब में जुड़ी हुई है। बड़ा अजीब बात है। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण समझना कठिन नहीं है। दरअसल गीता किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं है और एक कालखंड में ये नहीं लिखी गई है। अलग अलग साल में, अलग अलग सदियों में लोग उसमें नए नए चैप्टर्स जोड़ते गए। तो इसलिए पुराना चैप्टर कुछ और की शिक्षा दे रहा, नया लेखक ने कुछ और दे दिया और दोनों को एक ही किताब में जोड़ दिया गया। किसी संपादक ने ये परवाह नहीं कि भाई अगर ये नया विचार आ रहा है तो पुराना विचार से वो टकराव हो रहा है, इस टकराव को क्या किया जाए, कोई चिंता नहीं, जोड़ते चलो जोड़ते चलो। और इस तरह ये भानुमति का पिटारा बन गई। एक बड़ा अच्छा श्लोक है गीता का, उसको पढ़ लेते हैं। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनैक भाक साधु रेव स मनतव्य समज्ञ व्यवसितो ही सह। ये 9वें अध्याय का तीसवा 30 श्लोक है। इसका अर्थ ये है कि कोई दुराचारी व्यक्ति, घोर दुराचारी व्यक्ति, इसने सिर्फ और सिर्फ अपराध किए हो, गलत कृत्य किए हो, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल हर रूप में गलत है, लेकिन वह व्यक्ति अगर अनन्य भाव से मेरी भक्ति करे तो उस व्यक्ति को साधु मानना चाहिए। बिल्कुल ऐसा मानना चाहिए जैसे वो सम्यक प्रकार से व्यवस्थित है। तो आप समझ सकते हैं कृष्ण किस लेवल पे चले गए कि सिर्फ भक्ति अगर कृष्ण के प्रति हो जाए तो सारे अपराध धुल जाएंगे उसकी। कोई चिंता नहीं उसको अपने जीवन को सम्यक बताने की, भक्ति में कोई कमी नहीं होना चाहिए। अब बाबा साहब क्या कहते हैं मनुस्मृति के बारे में? तो हमने जैसे बताया कि बाबा साहब ने सबसे पहले तो ये कहा कि ये एक ऐसी किताब है जो प्रतिक्रांति का एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। बहुत खतरनाक किताब है, इसने पूरे बुद्ध के दम को नष्ट करने का प्रयास किया है। दूसरी बात, वही ये अलग अलग कालखंड में लिखी गई है, भानुमति का पिटारा बन गई। बाबा साहब इस विषय में कहते हैं और अन्य इतिहासकारों ने भी इस विषय पर बिल्कुल यही बात कही है कि महाभारत अपने आप में एक व्यक्ति के द्वारा एक समय पे लिखी हुई किताब नहीं थी। मोटे तौर पर इसके 3 एडिशन लिखे गए। सबसे पहला संस्करण जो महाभारत का लिखा गया था वो जय नाम से आया था, जय संहिता। उसके कुछ सदियों बाद एक नया संस्करण, उसमें कुछ और जोड़ दिया गया कहानी और उसको रोचक बना दिया गया, उसका नाम रखा गया भारत। फिर उसके भी कुछ सदियां बीत गई तो भारत में भी और कुछ मिर्च मसाले डाले गए और कुछ नया नया जोड़ा गया और मोटी हो गई वो, और वो बन गई महाभारत।
तो महाभारत आज जो हम देखते हैं, ये वो महाभारत नहीं है जो ओरिजिनली किसी व्यास ने या किसी व्यक्ति ने सबसे पहले लिखी थी। 3 चरणों में ये आई है। अब बात करते हैं कि गीता कब पैदा हुई, कैसे उत्पन्न हुई। तो इस बारे में विवेकानंद का कहना है, और बाल गंगाधर तिलक भी वही कहते हैं, और राधा कृष्णन भी यही कहते हैं कि गीता जो है बेहद प्राचीन किताब है, बेहद प्राचीन है। और इतनी प्राचीन है कि बुद्ध काल के पहले से वो अस्तित्व में आ गई है। अब उनसे सवाल किया गया इन तीनों से कि भाई मान लेते हैं कि बुद्ध काल से पहले आई है, तो ये बताइए विवेकानंद जी, ये बताइए बाल गंगाधर तिलक और राधा कृष्णन जी। राधा कृष्णन की तो अपनी विशेषता है, राधा कृष्णन तो थीसिस चोर राधा कृष्णन कहना चाहिए उनको, क्योंकि उन्होंने अपने स्टूडेंट की थीसिस चुरा ली थी, और इसीलिए उनको आदर्श शिक्षक माना जाता है हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश बड़ा बड़ा समझदार है। वो खिलाड़ियों के जो गुरु होते, प्रशिक्षक होते हैं, तो उसके नाम पे जो अवार्ड देता है उसका नाम है द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य के नाम पर क्यों रखा गया है? क्योंकि द्रोणाचार्य की एक विशेषता थी, उसका जो काबिल शिष्य था एकलव्य, उसने धोखे से उसका अंगूठा काट लिया था, और नाकाबिल शिष्य था अर्जुन, उसको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना दिया था। तो इसीलिए हमारी सरकार आज भी उस महानता को याद करते हुए द्रोणाचार्य के द्रोणाचार्य अवार्ड देती है, जो खेल प्रशिक्षक होती है, ताकि हमारे खेल प्रशिक्षक को प्रेरणा मिलती रहे कि भाई जब वो अपने काबिल स्टूडेंट को धोखा देके नाकाबिल को आगे बढ़ा रहे हैं, तो कतई गलत नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल द्रोणाचार्य के आदर्शों पे चल रहे हैं। इसी तरह हमारा देश शिक्षक दिवस भी मनाता है। बार बार हमारे शिक्षकों को ये याद दिलाने के लिए कि तुम क्लास में जो सबसे काबिल स्टूडेंट है उसको बिल्कुल खत्म कर डालो, और नाकाबिल को अपने आगे बढ़ा दो। और अगर तुमको कोई ग्लानी होगी तो ग्लानी मतलब कि इतना बड़ा काम तो ये पहले ही राधा कृष्णन कर चुके हैं। अपने स्टूडेंट जादूनाथ सिन्हा नाम का एक स्टूडेंट था, उसने अपनी थीसिस लिखी थी, पीएचडी थीसिस, और गाइड थे राधा कृष्णन। राधा कृष्णन ने अपने स्टूडेंट की पूरी थीसिस चुरा ली और खुद अपने नाम से उसकी किताब छपवा दी, ऑथर में नाम डाल दिया राधा कृष्णन का। इतना बड़ा चोर था वो। ऐसे चोर के नाम से हमारा शिक्षक दिवस मनता है, ताकि हमारे जो आज के टीचर हैं उनको संबल मिलता रहे कि वो कितना ज्यादा भ्रष्ट हो सके, बेईमानी कर सके। तो तिलक की बात छोड़िए, उसकी हरकत तो सभी जानते हैं, वो हमारा विषय भी नहीं है यहाँ पे तीनों के बारे में बात करना। प्रसंगवश बात आ गई तो आ गई। तो इन तीनों का ये कहना था कि ये बुद्ध के पहले की है। अब सवाल उठा कि अगर ये बुद्ध के पहले की है, तो गीता के उपदेश और बुद्ध के उपदेश में इतनी समानता क्यों है? क्योंकि गीता को जब हम पढ़ेंगे आगे, शब्दशः बुद्ध वचन मिलते हैं, शब्दशः। तो शब्द भी नहीं बदले यहाँ तक, यार कम से कम शब्द तो बदल लेते चोरी की तो, कि पकड़ में ना आए। पूरी बेशर्मी से करेंगे, बेशर्मी से कि शब्द तक के नहीं बदले, और वैसा को वैसे ही ले आया है। तो उनसे पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों है? तो इसके बारे में तीनों ने एक ही बात बोल दी कि दरअसल ये जो है बुद्ध से चोरी नहीं की है गीता, बल्कि गीता जो है उपनिषद का सार है, और उपनिषद जो है वो बुद्ध के पहले लिखे गए थे, इसलिए इसको मान लो कि ये बुद्ध से पहले लिखी गई है। ये उनका तर्क है। अब ये उनका तर्क है, तो इस तर्क के पर हम विचार करते हैं अलग अलग आधार पर कि क्या इनका ये तर्क सही है या गलत है। हमारा ये फर्ज बनता है कि हमारे सामने कुछ बात रखी जाए तो उसको जांच करना चाहिए। बुद्ध कहते हैं ना, हर चीज की जांच करो फिर उसको मानो। तो वो हमारा दुश्मन भी कह रहा है तब भी हम जांच करेंगे, दोस्त कह रहा है तब भी करेंगे, गुरु कह रहा है तो भी कर रहे हैं, और जिसको हम बिल्कुल नफरत करते हैं वो कह रहा है तब भी करेंगे। जांच करना बहुत जरूरी है, और जांच में अगर वो सही पाया गया, भले ही हमारा दुश्मन क्यों ना हो, बात सही तो सही मानना ही पड़ेगा। तो इनके तर्कों को भी सबसे पहले हम भाषा विज्ञान की कसौटी पे कसते हैं। तो सबसे पहली बात आती है जो हम सभी जानते हैं कि गीता कौन सी भाषा में लिखी गई है। अभी मैंने संस्कृत का श्लोक पढ़ा था, सभी समझ गए कि गीता संस्कृत भाषा में लिखी गई है। लेकिन बुद्ध की जो शिक्षा है, मूल शिक्षा है, वो किस भाषा में लिखी गई सबसे पहले? तो ये भी सभी जानते हैं कि वो पाली भाषा में लिखी गई। पूरा त्रिपिटक, धम्मपद, तमाम ग्रंथ पाली भाषा में ही लिखे गए हैं सर्वप्रथम। जो लिखे भी नहीं गए थे जब, तब भी पाली भाषा में ही याद किए जाते थे, लिखना तो बाद में सदियों बाद। अब सवाल उठता है कि संस्कृत प्राचीन भाषा है या पाली प्राचीन भाषा है? तो हमारे इतिहास में हमको इस तरह से पढ़ाया गया
कि संस्कृत पहले आई, और संस्कृत जब अपभ्रंश में बदल गई तो धीरे धीरे पाली भाषा बन गई। बड़ी बकवास बात है ये, और घोर अवैज्ञानिक बात है। भाषा विज्ञान के बिल्कुल खिलाफ जाती है ये बात। कैसे जाती है भाषा विज्ञान के खिलाफ? क्योंकि भाषा विज्ञान सिर्फ एक चीज कहता है कि कोई भी दुनिया की भाषा हो, सबसे पहले वो एक सरल रूप में विकसित होती है, उसका उच्चारण बिल्कुल सरल होता है, और जैसे जैसे पीढ़ियां दर पीढ़ियां वो भाषा आगे 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 बढ़ती जाती है, लोग बोलते बोलते अपने उच्चारण में और प्रवीणता लाते जाते हैं। जब प्रवीणता लाते जाते हैं मतलब हमारी जीभ जो है पूरी तरह घूमने लगती है, तो नई नई ध्वनियां, नए नए स्वर बनने लगते हैं, तो नए नए अक्षरों की संरचना होती है। जब नए अक्षर बनेंगे तो नए शब्द बनेंगे, नए शब्द बनेंगे तो नए वाक्य बनेंगे, नए वाक्य बनेंगे तो नई व्याकरण बनेगी, और धीरे धीरे करके एक मूल भाषा से एक नई भाषा बनती है, जो कि पहली भाषा की तुलना में कठिन भाषा होती है। कभी भी सरलता से कठिनता की ओर जाया जाता है। भारत के इतिहासकार एक नंबर के बेवकूफ थे, जिन्होंने हमको ये उल्टा बताया। बेवकूफ में तो बड़े शातिर थे। सिर्फ ये सिद्ध करने के लिए कि संस्कृत प्राचीन है, भाषा विज्ञान की उन्होंने ऐसी तैसी कर दी और हमको ये बताया कि संस्कृत पहले आई, वेद पहले रचे गए, और फिर अपभ्रंश हुआ और अपभ्रंश से पाली आई। बिल्कुल गलत बात है भाषा विज्ञान के हिसाब से, और ये अनचैलेंजेबल फैक्ट है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। इसको बड़े बड़े भाषा वैज्ञानिक मान चुके हैं, और अब तो धीरे धीरे सभी मान रहे हैं। पहले नागपुर के एक विद्वान थे, हबीर अंगार, उन्होंने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी थी, पाली इज मदर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। इसी तरह बोध गया में एक प्रोफेसर थे, पीसी रॉय, प्रफुल्ल चंद्र रॉय, उनका भी बड़ी अच्छी अच्छी किताबें लिखी, और उन्होंने भी यही आर्ग्यूमेंट दिया था कि पाली पहले आई है, संस्कृत बाद में आई। कारण क्या? वही जो मैंने आपको बताया, मैंने उन्हीं से सुन के ये कारण आपको बता रहा हूँ। उन्होंने सबसे पहले मुझे ये बात बताई थी। और आजकल तो राजेंद्र सिंह वगैरह वगैरह कई लोग फेसबुक पे बड़े जम के लिखने लगे, और फेसबुक पे जो लिखते हैं ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। जो गंभीर किताबें लिखते हैं उनको कम जानते हैं। प्रफुल्ल चंद्र रॉय को बहुत कम लोग जानेंगे, और हबीर अंगार को बहुत कम लोग कम जानेंगे, क्योंकि लोगों में गंभीरता से पढ़ने की प्रवृत्ति खत्म हो चुकी है। तो इन सभी भाषा वैज्ञानिकों का एक ही बात कहना था कि भारत के उत्तर भारत में जो प्राचीन भाषा थी वो थी प्राकृत भाषा। है प्राकृत का मतलब क्या हो? नेचुरल, जो सीधे नेचुरल हो, प्रकृति से जुड़ी हुई है। पहली भाषा तो इंसान प्रकृति से ही सीखेगा ना। आदि मानव तो जानवरों से, पक्षियों से, उन्हीं की ध्वनियों को सबसे पहले सीख के अपने बोलचाल में लाने लगता है। झरने की आवाज, पेड़ की आवाज, इसकी आवाज, उसकी आवाज, और इसी से धीरे धीरे अपनी भाषा गढ़ता है। तो इसी भाषा को कहा जाता है प्राकृत, नेचुरल, प्रकृति से पैदा हुई है। इसका थोड़ा सा विकसित रूप जो आया वो आया पाली। पाली का मतलब क्या हुआ? जिसको पाला गया, एक अर्थ इसका ये निकाला जाता है। दूसरा अर्थ पाली का अर्थ होता पंक्ति, मतलब सीरीज में, क्योंकि सीरीज में इसको लिखा गया था, इसलिए भी कहा जाता है। जो भी कहा जाता हो, चाहे इसको पंक्ति के रूप में कहा जाए, चाहे इसको पालने वाले, डोमेस्टिकेशन, पाला गया, देखभाल की गई, इस रूप में लिया जाए, प्रिजर्व में लिया जाए, ये नाम आया। भाषा का तीसरा स्वरूप ये आया कि जब इस भाषा को जो हमने संरक्षित करके रखा था, पाली भाषा को, इसका और ज्यादा संश्लेषण, प्रोसेसिंग हुई। तो संश्लेषण हुआ, संस्करण हुआ, प्रोसेस्ड हुई, तो क्या बन गई? संस्करण से संस्कृत, प्रोसेस्ड भाषा है। तो ये थर्ड लेवल पे पहुंची है। अब जब इसका संस्करण बन गया, संस्कृत हो गई, ये बहुत संस्कारित भाषा हो गई। परेशानी ये हुई कि संस्कारित तो अब इतनी संस्कारित भाषा और इतना कठिन उच्चारण आम आदमी तो कर नहीं सकता था। तो ये आम जन की भाषा कभी नहीं बन पाई, ये उच्च वर्ग की भाषा रह गई। और सामान्य वर्ग क्या करता? तो सामान्य वर्ग वही जो प्राकृत बोलता था, प्राकृत, पाली, पाली वही बोलता था। और प्राकृत पाली भी कहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता दुनिया की कोई भाषा तो जो जैसी है वैसी हमेशा कायम रहेगी, उसमें भी बदलाव आते गया। तो आज के तारीख में बदलते बदलते हिंदी और हिंदी के तमाम अलग अलग रूप, और यहाँ तक कि जैसे शौरसेनी से कहते हैं मराठी विकसित हुई और अन्य भाषा विकसित हुई। इनकी सबकी मूल जड़ कहीं ना कहीं पाली से जुड़ी। पाली के शब्द ऐसे हैं जो आपको मराठी में भी मिलेंगे, हिंदी में भी मिलेंगे, पंजाबी में भी मिलेंगे, गुजराती में भी मिलेंगे। लगभग भारत के उत्तर भारत की जितनी भाषा है वो कहीं ना कहीं उसमें पाली के शब्द मिलते ही हैं, और बोलचाल में सहज रूप में मिलते हैं।
बाद में पाली, प्राकृत, हिंदी हट गई और नई नई भाषाएं आती गई। फिर फारसी आई, और फारसी, असल में हिंदी पहले नहीं आई थी, फारसी पहले आई। फारसी का और संस्कृत का और पाली का और देशी भाषाओं का सबका मिश्रण होके हिंदी के रूप में हमारे सामने भाषा आई। आज हम जो भी भाषा बोल रहे हैं, इसमें बहुत जम के हम लोग फारसी शब्दों का प्रयोग करते हैं और हमको पता भी नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बोलेंगे मकान, रोजी, मेहनत, मजदूर, औरत, आदमी, सब कुछ फारसी शब्द हैं। भाषा में मिलते गए और सहज रूप में हिंदी में शामिल होते गए। तो यही बात है कि कठिन भाषा से सरल भाषा नहीं होती, सरल भाषा से कठिन भाषा होती है। इसीलिए पाली पहले आई। अगर पाली पहले आई तो जाहिर सी बात है संस्कृत में गीता लिखी गई तो गीता बाद की ही हुई, इसमें थोड़ा भी शक नहीं। अगर आपकी भाषा ही बाद में पैदा हो रही है तो बुद्ध से पहले आप कैसे क्लेम कर सकते हो कि हमने लिखी, जब उस काल में वो भाषा पैदा ही नहीं हुई थी। सीधी सी बात है कि पाली पहले आई थी, यानी बुद्ध पहले आए, बुद्ध की शिक्षा के बाद में ही गीता लिखी गई है। अब संस्कृत के बारे में हल्का सा समझ लेते कि संस्कृत आई तो आई कैसे। संस्कृत की उत्पत्ति का श्रेय लोग ब्राह्मणवाद को देते हैं, ब्राह्मण धर्म को देते हैं, क्योंकि ब्राह्मण धर्म के तमाम जो ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए। ये बात और है कि बाद में आज तो तमाम अन्य भाषाओं में भी लिख दिए गए हैं। रामचरितमानस जैसी अवधी भाषा में रचना हुई जो जन जन तक राम को पॉपुलर कराने में अहम भूमिका जिसने निभाई। उसके पहले रामायण संस्कृत में लिखी गई थी और कोई नहीं पढ़ता था, संस्कृत कौन पढ़ेगा। तो ये संस्कृत भाषा आई कहां से? अगर हम कह रहे हैं कि संस्कृत में गीता लिखी गई है और गीता जो है चूंकि संस्कृत में और संस्कृत से पहले ही पाली अस्तित्व में आ गई थी, तो जाहिर सी बात है पाली ग्रंथ के आधार पर ही चोरी करके ही गीता लिखी गई होगी। तो ये संस्कृत आई कहां से? तो संस्कृत के आने के बारे में बहुत गहराई से अध्ययन किसी ने भी नहीं किया है। मैंने हल्का फुल्का अध्ययन करने का अपने प्रयास से कोशिश की और ये पाया मेरे अपने अध्ययन में कि ब्राह्मण धर्म को श्रेय नहीं दिया जाना चाहिए संस्कृत को पैदा करने का। संस्कृत की पैदाइशी में भी बौद्ध भिक्षुओं का अहम भूमिका है। अब कैसे है अहम भूमिका? क्योंकि बौद्ध धर्म में समय के साथ साथ बदलाव होते गए। बुद्ध काल में कोई भी भिक्षु किसी राजा के महल में जाके नहीं रहता था, वो अपने विहार में ही रहेगा, जंगल में ही रहेगा, कुटी बना के, विहार बना के राजा से मिलने आ सकता था, राजा उससे मिलने जा सकते थे, लेकिन वो महल में आके नहीं रहता था जैसे कि महल में पंडित रहा करते थे। अशोक काल में अशोक का खुद अपना सगा भाई जब भिक्षु बन गया तो अशोक ने कहा कि आओ आप मेरे महल में रह लो। उसने कहा नहीं महाराज, मैं भिक्षु बन चुका हूं, महल को पूरी तरह त्याग कर चुका हूं, आप मुझसे मिलने आ सकते हैं, मैं भी कभी आपके महल में आ सकता हूं, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं रहूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं और इसको अपना घर नहीं बना लूंगा, बिल्कुल नहीं। जबकि ब्राह्मण क्या किया करते थे कि वो मंत्री बन जाया करते थे, पुरोहित बन जाया करते थे, तो राजा के दरबार में और महल में रहने लगा। समय बीता, भिक्षुओं ने अपनी ये अच्छी आदत छोड़ दी, उनमें भी आलसी आने लगी, उनमें भी लालच होने लगा। सोचा कि महल में रहने का सुख क्यों ना भोगा जाए, क्यों हम जंगलों में मुश्किलों में रहे। तो कई भिक्षु जो थे धीरे 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 जब राजा के संपर्क में आए, राजा उनके संपर्क में आए, तो राजा ने कहा महल में चलो। तो इनको लगा चलो बहुत बढ़िया मौका मिल रहा है, हम वो गलती नहीं करेंगे जो हमारे पूर्वजों ने की थी, चल दिए महल में रहने लगे। अब महल में रहने लगे भिक्षु, तो इससे बड़े नुकसान शुरू हुए। जैसे ही महल में इंसान रहने लग जाएगा वो सामान्य इंसान से कट जाएगा, तो सामान्य दुख, दर्द, पीड़ा, परेशानी क्या हो रही है, इससे पूरी तरह वो भिक्षु कटते गए, कटते गए, कटते गए। और एक एलीट माहौल में अच्छा खा रहे, अच्छा पहन रहे, रेशमी चीवर पहन रहे, बढ़िया तीनों टाइम बढ़िया स्वादिष्ट भोजन कर रहे। कहाँ वो भिक्षु एक वक्त भीख मांग के गुजारा करते थे और कहाँ इनको खाने पीने की कोई कमी नहीं, सुख सुविधाओं की कमी नहीं, नौकर चाकर है, हर तरह की सेवा मिल रही है, मजे से दरबार में पड़े हुए हैं। अब जो दरबार में पड़ा रहेगा, आम जनता से नहीं मिलेगा, तो जाहिर सी है उसकी भाषा पे भी उसका गहरा असर पड़ेगा। तो उसकी भाषा जो थी वो आम
आम इंसान से अलग होती गई, अधिक संस्कारित होती गई, और संस्कारित होते 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 धीरे धीरे वो संस्कारित भाषा ही संस्कृत बन गई। तो हम जब देखते हैं कि संस्कृत के प्राचीनतम ग्रंथ अगर कोई लिखे गए हैं तो बौद्धों ने लिखे हैं, अश्वघोष ने लिखे हैं, वसुबंधु ने लिखे हैं, असंग ने लिखे हैं, जितने भी महायानी भिक्षु हुए हैं सभी ने संस्कृत भाषा में लिखा है। तो संस्कृत की उत्पत्ति का श्रेय किसी को जाता है तो वो महायानी बौद्ध भिक्षुओं को जाता है, क्योंकि ये महलों में रहने की वजह से आम जनता से कट गए थे, और इसलिए इनका कंटेंट भी आम जनता से कोई लेना देना नहीं होता है। जो बड़ी बड़ी दार्शनिक बातें किया करते थे, इसमें जनता की कठिनाई, जनता की परेशानी हल्की सी भी हमको नहीं दिखती थी, और ये भी एक कारण बना आगे चलकर कि किस तरह से बुद्धिज्म कटते गया लोगों से, बुद्धिज्म का नाश। तो इस संस्कृत को जो हमारे भिक्षुओं ने लिखी थी, भिक्षु की जगह इनको भिक्षु कहना चाहिए क्योंकि संस्कृत निष्ठ शब्द और ये सारे सारे महायानी लोग थे। तो इन भिक्षुओं ने जो भाषा लिखी उसको कहा जाता है आज की तारीख में BHS, बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत। हाइब्रिड क्यों कहा जाता है? क्योंकि नहीं, पूरी तरह जो पाणिनि की व्याकरण है उससे अलग है इनकी संस्कृत। इनकी संस्कृत में काफी कुछ पाली भाषा के शब्द है। ऐसा क्यों है भाई? तो इसके आधार पर लोगों ने कहा गया कि जो BHS है, क्योंकि ये बौद्ध थे इसलिए इनको शुद्ध संस्कृत नहीं आती थी। शुद्ध संस्कृत सीखना है तो जाओ ब्राह्मणों के पास में और हिंदू ग्रंथ पढ़ो, ब्राह्मणी ग्रंथ पढ़ो। ये बात गलत है। शुरुआत यहां से हुई, पहले बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत बनी। उस वक्त उसको बुद्धिस्ट हाइब्रिड नहीं कहा जाता था, मतलब ऐसी संस्कारित भाषा बन रही थी जिसमें एक नए नए शब्द तो आ रहे थे, फिर भी काफी कुछ पाली प्राकृत के शब्द भी साथ साथ चल रहे थे। लेकिन वो और जब लोगों से कट गए और वो जब पूरी तरह अपने ब्राह्मण रूप में आ गए, कई भिक्षु और कई पंडित और कई अलग अलग पंथ के लोग जो अपने ब्राह्मणवादी रूप में आए, तो पूरी तरह जनता से कटते गए और एक नई भाषा अपने आप विकसित हो गई कटने की वजह से, जो इससे भी आज एडवांस थी, जो पाणिनि की संस्कृत है, जिसमें गीता और तमाम चीजें लिखी गई, जो कि बुद्धिस्ट संस्कृति से संस्कृत से इस मामले में अलग है। तो ये थी भाषा विज्ञान की कहानी। तो भाषा विज्ञान के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो चूंकि गीता संस्कृत भाषा में लिखी गई है इसलिए ये बुद्ध के बाद ही अस्तित्व में आई है, इसमें थोड़ा भी शक हमको नहीं बचता। अब दूसरा आधार हम लेते हैं, पुरातात्विक आधार, आर्कियोलॉजिकल बेसिस। पुरातात्विक आधार क्या कहता है? पुरातात्विक आधार हमको ये बताता है कि भारत में प्राचीन अभिलेख जो खोदे गए, उत्खनन से मिले, सबसे पहला प्राचीनतम अभिलेख तो हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन का मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता का। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में क्या लिपि थी आज तक कोई पढ़ नहीं पाया, तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि वो कौन सी भाषा थी। लेकिन जो पहली लिपि और प्राचीनतम लिपि, उसके बाद कहना चाहिए पढ़ने में प्राचीनतम लिपि, ऐसी लिपि मिल गई जिसको पढ़ ही नहीं पाए तो वो हमारे किस काम की। जो पढ़ी हुई प्राचीनतम लिपि हमको मिली वो धम्म लिपि में लिखी गई चीज थी और भाषा थी पाली। धम्म लिपि को लोग ब्राह्मी लिपि भी कहते हैं। उसकी अपनी कहानी है, क्योंकि उन्होंने कहा कि प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी लिपि थी, और जैसी जेम्स प्रिंस ने 1827 में एक लिपि खोजी जो उसके पहले तक की कोई लिपि पढ़ ही नहीं पाया था, तो इसी का नाम सीधे ब्राह्मी उठा के रख दिया, जबकि इसका नाम मूल रूप से धम्म लिपि, अशोक की लिपि। भाषा थी पाली, लिपि थी धम्म लिपि। तो हमारे जो प्राचीनतम अभिलेख जितने भी मिलते हैं संस्कृत भाषा में नहीं मिलते हैं, वो सारे के सारे पाली भाषा में मिलते हैं। लिपि धम्म लिपि थी वो भी, और जब देवनागरी में आए थे तब धीरे 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 करके संस्कृत आने लगी। तो इस आधार पर भी हम कहते हैं कि अशोक के काल तक संस्कृत विकसित हुई ही नहीं थी, बिल्कुल नहीं होती, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। तो गीता उसके बाद की है। जाहिर सी बात है, जब अशोक के काल में संस्कृत नहीं आई थी तो गीता कैसे आ सकती है? इसमें कोई शक की बात ही नहीं होना चाहिए। अब बाबा साहब ने इसके आगे एक और बड़ी अच्छी खोज कर ली हमारी। उन्होंने कहा कि वन पर्व कहाँ है? महाभारत का एक चैप्टर है वन पर्व, 190 नंबर का चैप्टर है। उसमें एक शब्द आता है एदुको। अब ये एदुको शब्द क्या है? एदुको का मतलब क्या है? तो एदुको के बारे में बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि एदुको का मतलब है बौद्ध स्तूप।
अगर बाल गंगाधर ने ये मान लिया कि इसका मतलब बौद्ध स्तूप है, तो बाल गंगाधर ने भी धोखे में ये कबूल कर लिया गलती से कि महाभारत जो है वो बुद्ध काल के बाद की रचना है, क्योंकि वो खुद कह दिया कि एदुको का मतलब बौद्ध स्तूप है। गलती हो गई उनसे, चलता है, माफ कर देते हैं गलती को। लेकिन बाबा साहब ने और खोज करने की कोशिश की, एदुको वास्तव में है क्या। तो एदुको को खोजते 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 उनको पता चला एदुको का असली मतलब है ईदगाह। अब ईदगाह का शब्द प्रयोग हो रहा है महाभारत में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि महाभारत भारत में मुस्लिम आक्रमण के बाद और मुस्लिम धर्म के पनपने के बाद आई। हल्का फुल्का आक्रमण हो जाएगा तो ईदगाह नहीं बन जाते। जब अच्छी खासी मुस्लिम आबादी इस देश में हो गई थी, ईदगाह बनने लगे, उसके बाद लिखी गई है। जिस तरह के तुलसीदास ने अकबर के काल में रामचरितमानस लिखी थी, तो महाभारत भी ऐसे ही किसी समय में लिखी गई, बहुत बात की किताब इस आधार पर। तो अगर हम इन सारे तथ्यों को मान लेते हैं, तो हमको बिल्कुल मानना पड़ेगा कि जो गीता है, चूंकि वह संस्कृत में लिखी गई है, और संस्कृत, अगर ये कहेंगे उपनिषद से लिया गया है, प्रभावित है, तो उपनिषद भी संस्कृत में है, तो उपनिषद भी बुद्ध के बाद में लिखे गए। तो कुल मिला के गीता कहो, उपनिषद कहो, वेद कहो, पुराण कहो, सब का सब बुद्ध काल के बाद में लिखा गया है। इसलिए अगर जहां पे भी हमको धम्म और उपनिषद में समानता मिलती है, तो थोड़ा भी झिझकना नहीं चाहिए, सीधे मान लेना चाहिए कि ये चोरी किया गया है बौद्ध धर्म से गीता में। अब हमने पिछली बार गीता के अलग अलग बात की गई थी कि क्यों लिखी थी गीता और कैसे काउंटर रिवॉल्यूशनरी है, इसलिए आज उसको हम बात नहीं करते। हल्की सी बात कर लेते, गीता में क्या कहा गया है जिससे लोग मोटिवेट होते हैं। गीता में कुछ कुछ चीजें बड़ी अच्छी लगती है जो मोटिवेट करती है, लेकिन वो हमको क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि वो सीधे सीधे बुद्ध के वचन। कैसे हैं बुद्ध के वचन, हम अभी देखते हैं, और इसीलिए वो सभी को अच्छे लगते हैं, चाहे बौद्ध हो चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो। गीता में निर्वाण शब्द का प्रयोग आया। अब निर्वाण शब्द का प्रयोग तो उपनिषद में कहीं आया ही नहीं था, ये बात बाबा साहब कहते हैं। उपनिषद में कहीं निर्वाण शब्द का प्रयोग नहीं आया, तो निर्वाण शब्द गीता में कहां से आ गया? जाहिर सी बात है, बुद्ध के निर्वाण से चुराया गया है। आगे बाबा साहब भी कहते हैं, और गीता को जब मैंने पढ़ा तो मैंने भी ये पाया, गीता में सीधे तौर पर जो हमारे पाली साहित्य में चार ब्रह्म विहारों का उल्लेख है, नवयान जिनको उत्तम विहार कहते हैं। कौन से हैं चार ब्रह्म विहार या उत्तम विहार? मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, सभी जानते हैं ये चार ब्रह्म विहार हैं। आप में से हर कोई जानता होगा। ये चारों विहारों का शब्दशः वर्णन गीता में आया है, लेकिन किस रूप में आया? गीता ने ये कहा है कि मेरे भक्त में ये गुण होना चाहिए, उन्होंने भक्त में वो गुण दे दिए। हम सामान्य इंसानों में ये गुण चाहते हैं, फर्क इतना ही है। सीधा सीधा महापदान सूत्र और तेविज सूत्र से उठा के कॉपी करके पेस्ट कर दिया गया गीता में, बिना इस ख्याल से कि अरे शब्द में तो बदलाव कर दो, अर्थ चुरा लेते हैं वो। अब श्लोक 7 और 11 में कृष्ण अज्ञान के बारे में, ज्ञान और अज्ञान के बारे में बड़ी अच्छा विश्लेषण करते हैं, वही पूरा विश्लेषण जो बुद्ध हमारे सामने करते हैं, शब्द विश्लेषण। आगे हम देखते हैं कि कैसे मिलते जुलते शब्द आए हैं। गीता में एक शब्द आता शरणम गच्छामि। अब शरणम गच्छामि कहां से आ गया? शरणम गच्छामि का उल्लेख किसी वेद में नहीं आया, पुराण में नहीं आया, उपनिषद में नहीं आया, गीता में कैसे आ गया और क्या कहां से आया वो भी हम पढ़ लेते हैं। एक श्लोक है 18वें अध्याय का 62वां 62वां श्लोक। उसमें क्या लिखा है? तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात पराम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। इसका अर्थ क्या है? कि सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। अब ये शरण में आ जाने वाला कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? हम सब शरण के बारे में जानते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो इन्होंने कहा हम भी अपने शरण में बुला लेते हैं।
बुद्ध बिना शर्तों पे, बुद्ध ने किसी को नहीं कहा कि तुम मेरी शरण में आओ, हम जा रहे हैं बुद्ध की शरण में। शरण का अर्थ हमारे लिए है बुद्ध के मार्ग पे चलना, न कि बुद्ध के गुलाम होना। लेकिन कृष्ण ने शरण का अर्थ बिल्कुल वही लिया कि तुम एक बार मेरे पास आ जाओगे तो मेरे गुलाम बन जाओगे, जैसा मैं कहूंगा वैसा चलो, अपने दिमाग का प्रयोग मत करो। शरण को इस रूप में वो ले आए। एक और समानता देख लेते हैं, गीता में कृष्ण के लिए पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग हुआ। अब पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ बुद्ध के लिए हुआ करता था। बुद्ध के अलावा किसी देवी देवता के लिए पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। नरोत्तम और उत्तम दोनों शब्द पाली में बुद्ध के लिए कहे गए। सब बोलते थे, शनि बोलते थे पाली में। अब इन्होंने वैसे को वैसे नरोत्तम और पुरुषोत्तम चुरा लिया। ये बात बाबा साहब कह रहे हैं। एक बात मैं भी अपने तरफ से कह देता हूं, यहां तक कि भगवत जो शब्द का प्रयोग आया है, भगवत शब्द कभी भी कृष्ण, राम और किसी देवी देवता के लिए नहीं आया था, सिर्फ और सिर्फ बुद्ध के लिए प्रयोग होता था। भगवान बुद्ध और महावीर के लिए प्रयोग होता, किसी देवी देवता के लिए होता। पहली बार किसी के लिए प्रयोग हुआ भगवत का बुद्ध के अलावा, तो यहाँ पे वो कृष्ण के सीधी कार्बन कॉपी है। आगे स्थित प्रज्ञ की बात करते हैं। स्थित प्रज्ञ बड़ा अच्छा शब्द है। स्थित प्रज्ञ सीधा सीधा बुद्धिज्म से लिया गया। स्थित प्रज्ञ का मतलब क्या होता है कि हमारे सामने कैसी भी स्थिति आ जाए, हमको डोलना नहीं है, विचलित नहीं होना है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करते हुए जो सही है वैसे काम करते रहना है। क्योंकि अगर हम भावनाओं में बह गए तो जो हमारी भूमिका है, जो हमारा कार्य है, वो हम नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए अगर आप डॉक्टर हैं और आपके सामने कोई मरीज आ गया जो लहूलुहान है और आप अपनी भावनाएं खो दें, अरे बाप रे कितना खून बह रहा है, और डॉक्टर वो देख के खुद ही बेहोश हो जाए, तो डॉक्टर बेचारे का इलाज क्या कर पाएगा। तो डॉक्टर जो अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखना जानता हो, वो बड़ी अच्छी तरह, ठीक है भाई इसको चोट लगी है, बहुत गहरी चोट है, मैं इसका इलाज करता हूँ, और पूरे ईमानदारी से उसको इलाज करके नया जीवन दे देगा। अगर आप जज हैं और जस्टिस करने बैठे और आप किसी की बात में आके डूब गए, तो जस्टिस क्या करेंगे। हो सकता है इस भावना के चलते में आप दोषी व्यक्ति को निर्दोष बना दो और निर्दोष को सजा दे दे, क्योंकि उसका भाव जो है वो निर्दोष व्यक्ति के आपको पसंद नहीं आते, लेकिन दोषी व्यक्ति ने ऐसी एक्टिंग की कि आप डूब गए उसमें, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो बुद्ध उपेक्षा की बात करते हैं। उपेक्षा का अर्थ है कि हमारा काम गड़बड़ा जाएगा, न्याय बिगड़ जाएगा अगर हम लोग ने किसी चीज में इन्वॉल्व हो गए। तो उसी चीज को कृष्ण स्थित प्रज्ञ लेके आ गए। लेकिन स्थित प्रज्ञ और उपेक्षा में बहुत बड़ा अंतर है, और ये अंतर हम लोग को हमारे कई दोस्तों में देखने मिलता है जो बुद्धिज्म का स्टडी नहीं करते हैं और सीधे विपश्यना करने चले जाते हैं। गोयनका जी के पास विपश्यना करके आते हैं और उनसे पूछो कि क्या सीखा है, तो बोलते हमने एक चीज सीखी है कि चाहे जैसी परिस्थिति हो जाए हमको भावुक नहीं होना है, तो हम अपने रास्ते पर चलते रहेंगे, चाहे दुनिया में जो हो रहा हो। बड़ी अच्छी बात है, रास्ते में जा रहे हैं, कोई निर्दोष व्यक्ति कोई मर रहा है, मरने दो, मुझे क्या फर्क है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो स्थित प्रज्ञ हो गया हूँ, मैं तो इस इमोशन से ऊपर आ गया हूँ, मरने दो उसको, मैं अपना काम करते रहूंगा। अन्याय हो रहा है, होने दो, शोषण हो रहा है, होने दो, मैं कौन होता हूँ उसको रोकने वाला, मेरा काम नहीं है ये, मेरा जो काम है मैं अपना वो काम कर रहा हूँ, मैं अगर ऑफिस जा रहा हूँ तो ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे क्या लेना देना दुनिया में कुछ हो रहा है। ऐसी गलत धारणा लेके कई लोग विपश्यना सीख, बड़ी गलत बात है, ये गोयनका नहीं सिखाते उनको, विपश्यना उनको ये नहीं सिखाती। लेकिन चूंकि उनके संस्कार बड़े गहरे होते हैं ब्राह्मण धर्म के, तो वो यही चीज सीख के आते हैं और इसको जीवन में अप्लाई करते हैं, और उसके बाद वो दंगे भी करते हैं, मार भी रहे, काट भी रहे, तो बिल्कुल स्थित प्रज्ञ के मारा तो मैंने कौन सा मार दिया, उसको तो मरना ही था, कोई फर्क नहीं पड़ता। दया, करुणा, सारे भाव एक तरफ रख देते हैं। वही चीज स्थित प्रज्ञ की कृष्ण बात करते हैं कि तुम मार डालो अपने दुश्मन को, मत चिंता करो, अपने इमोशंस को मत आने दो। बुद्ध मारने काटने के लिए उपेक्षा की बात नहीं करते। बुद्ध में कितनी पॉजिटिविटी है उपेक्षा में, और इनके स्थित प्रज्ञता में कितनी नेगेटिविटी, कितनी घृणा, कितना अन्याय, कितना शोषण। निष्काम कर्म की बात करते हैं कृष्ण। निष्काम कर्म सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, कर्म कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो अत्स्व कर्मणि। ये शुरू में बी आर चोपड़ा की फिल्मों से पहले टॉकीज में भी आया करता था ये श्लोक।
और उसके बाद पिक्चर शुरू हुई, निष्काम कर्म निष्कार माँ फलेषु कदाचन। मतलब क्या है कि भाई कर्म की चिंता मत करो, काम करते जाओ। तो वो हमको स्कूलों में भी ये पढ़ाया जाता था कि बड़ी अच्छी शिक्षा है कि भाई आप चिंता मत करो कि क्या होगा, आपको जो करना है, अभी काम दिया जा रहा है वो करो। ये इसका एक हल्का सा पॉजिटिव विश्लेषण है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। इस श्लोक का मूल अर्थ है कि आपको जो काम दे दिया गया है, चुपचाप वो काम करो। ये मत सोचो कि इस काम से मुझे कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको ये काम दिया गया है ना, आप चुपचाप वो करो। अगर आप गुलाम के रूप में पैदा हुए हो, सिर्फ गुलामी करो, मत चिंता करो पढ़ने लिखने की, अपने अधिकारों की चिंता मत करो, बस काम 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 करते जाओ। और शोषणकारी निष्काम कर्म है ये। और बुद्ध ने कहा, बात की थी, बुद्ध ने तटस्थता की बात की थी। तटस्थ रहना, उपेक्षावान रहना, उपेक्षावान रहना और निष्काम कर्म में जमीन आसमान का फर्क। उपेक्षा का मतलब है कि जब हम कोई काम कर रहे हैं तो सीधे उसकी चिंता में नहीं डूब जाना, किससे ये होगा कि नहीं होगा होगा। हमको पता होना चाहिए कि किससे क्या क्या चीजें मिलेगी, क्या क्या चीजें जाएगी, और उसके बाद हम काम करने लगो। उसके सपने में मत डूब जाओ कि अरे इसके तो ये होगा ही होगा, होगा ही होगा, और सपने में डूब गए तो काम हमारा प्रभावित होगा। बुद्ध ये कहते हैं होश के साथ काम करो। और ये कहते हैं कि होश वोश सब एक तरफ छोड़ो, जो तुमको काम दे दिया गया है तुमको वो करना ही पड़ेगा। तो कुल मिला के गीता समाज में घोर गुलामी पैदा कर फैलाने के लिए, जातिवाद फैलाने के लिए, स्त्रियों को कम आपने आंकने के लिए, प्रश्न ने एक श्लोक में ये भी कहा है 18वें अध्याय में कि स्त्रियां पाप योनि है, पाप कर्म का फल है स्त्री के रूप में पैदा होना ही कृष्ण के शब्द है। तो स्त्रियों को दबाओ, आदिवासियों को दबाओ, दलितों को दबाओ, अन्य पिछड़े वर्ग को दबाओ। पूरी फिलॉसफी गीता की सिर्फ और सिर्फ यही है कि समाज में वर्ण व्यवस्था कायम रहे, ऊंच नीच कायम रहे, एक सत्ताधारी तबका रहे और बाकी लोग उसके गुलाम रहे। जो गुलाम रहे वो कोई प्रश्न ना करे, अपने अधिकारों के बारे में ना सोचे, और पूरी तरह अपने आप को सरेंडर कर दे, पूरी तरह शरण चले जाए कृष्ण के, जैसे कि मीरा गई थी। मीरा बड़ा अच्छा उदाहरण है भक्ति को समझने के लिए। हम भी यही कहते हैं अपने दोस्तों से जो रह रहे के गीता को याद करते हैं, कृष्ण की भक्ति उन्हें आती है याद। अगर भक्ति करना है तो मीरा की तरह करो। उसने अपना महल छोड़ दिया, अपना पति छोड़ दिया, अपनी संपत्ति छोड़ दी, बाल बिखराते हुए मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर को अपना पति मान लिया, घूमती रहती थी। वो होती है भक्ति, सब कुछ छोड़ के चले जाओ। कृष्ण ऐसे ही भक्त चाहते थे। गीता में आइडियल भक्त जो है वो ऐसा ही लिखा है। और अगर आप शूद्र हैं, यानी SC ST OBC हैं, तो बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि भाई अपना अधिकार छोड़ दो और पूरी तरह मेरे शरण में आ जाओ, सारी संपत्ति छोड़ के, सारी शिक्षा छोड़ के। तो अगर मानना है तो भक्ति करना है तो वास्तव में ऐसी ही भक्ति करो, वरना मत। अब कोई कहेगा कि भाई आप एक तरफ कृष्ण की भक्ति के लिए मीरा का उदाहरण दे रहे हैं कि आइडियल है, और दूसरी तरफ आप खुद तो गृहस्थ है और अपने आप को बुद्धिस्ट भी कह रहे हैं, ये कैसी बात हुई, ये कैसी बुद्ध भक्ति हुई। तो अंतर है, जमीन आसमान का अंतर। बुद्ध ने अपने लिए कभी भी नहीं कहा कि मेरी भक्ति में डूब जाओ, कभी किसी से नहीं कहा। और दूसरी बात, बुद्ध ने यह भी किसी से नहीं कहा कि अगर तुमको मेरे मार्ग पर चलना है तो अपना घर छोड़ो, परिवार छोड़ो और फिर आओ, कभी नहीं कहा। ठीक है, कोई संघ में शामिल होना चाहे, परिवार छोड़ के आ जाए, उसका स्वागत है, वरना गृहस्थ रह के भी तुम मेरे धर्म पर चल सकते हो और ज्यादा अच्छी तरह चल सकते हो, ये हम ज्यादा अच्छी तरह देख रहे हैं। और तो और बुद्ध ने इसके आगे इतने पे ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि भाई मैंने जितनी बातें आपको बताई है, अगर समय के हिसाब से आपको किसी मेरे उपदेश में संशोधन करने की इच्छा हो, बेझिझक कर लीजिए। तो इसलिए हमने संशोधन कर लिया। हम संघ में शामिल नहीं है लेकिन फिर भी धम्म प्रचार कर रहे हैं। तो बुद्ध हमको पूरी पूरी वो छूट दे रहे हैं, फुल लिबर्टी दे रहे हैं। इसलिए हमारी तुलना कभी भी कृष्ण भक्तों से न की जाए, ये मेरा कहने का मतलब। नहीं तो आप कह दो कि भाई एक तरफ आप मीरा की तारीफ कर रहे हो तो आप क्यों नहीं मीरा बन जाते हैं। हम कभी नहीं बनेंगे भाई, क्योंकि हमारे बुद्ध ने हमको बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना। जो करना है पूरे होश में करना, और कोशिश वही कर रहे हैं कि पूरे होश में करें। इसी के साथ मैं अपना आज का टॉक यही समाप्त करता हूँ और आपको आमंत्रित करता हूँ, जो भी आपके विचार होंगे आप रख सकते हैं।
जी हेलो। जी जी हाँ जी सर। जी मेरे दो क्वेश्चन है। पिछले टॉक का एक जी क्वेश्चन और इस गीता के सार का एक क्वेश्चन। पहले बात तो मैं प्रो गीता नहीं हूँ। ये मैं क्लियर कर दूं। क्या नहीं है? गीता के फेवर में नहीं है, नहीं हूँ जी प्रो जी गीता जी ऐसा। जी हाँ हाँ, प्रो गीता का, जी जी जी। बट हाँ स्टिल आई हाँ हैव आर्गुमेंट ओवर इट। जी जी क्योंकि अब मैं यूनिवर्सिटी में रहती हूँ तो कुछ लोग हैं पीएचडी कर रहे हैं गीता पे, राइट। जी जी तो जी उन लोगों को भी सुना है मैंने। तो जी उनके मुंह से जितना भी मैंने सुना है महाभारत के बारे में, तो आज के टॉक के बाद मेरे मन में ये क्वेश्चन है। अगर आप ये आर्गुमेंट कर रहे हो कि गीता बुद्ध के बाद है, राइट, एंड इट इज बेस्ड ऑन बुद्धास फिलोसॉफी, जी ओके, ठीक है, तो बुद्धा की तो प्योर फिलोसॉफी है खाली। जी क्या? इट इज प्योर फिलोसॉफी, राइट। जी ठीक है, ये जी एक बात हो गई। महाभारत में हाँ क्या है, मिर्च मसाला है सारा, कि अश्वत्थामा भी आ हाँ गया और ये बहुत ही ज्यादा। और बिल्कुल फिर उसको मतलब इनकॉर्पोरेट किया है फिलोसॉफी के साथ, राइट। यहाँ तक मैं बराबर हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। जी हाँ और जी हाँ हाँ, बिल्कुल। तो जो रिश्ते नाते और जो क्या बोलते हैं ना, चक्रव्यूह है सारे कैरेक्टर्स का, मैं तो इसका ड्रामा की तरह रहती हूँ। ये जो जी ड्रामा है, मतलब बहुत हाँ बड़ा हाँ ड्रामा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मतलब हाँ दुनिया का सबसे बड़ा बहुत बड़ा ड्रामा है ड्रामा है, बहुत हाँ बहुत जी। बड़ा, बिल्कुल। हाँ, तो जी सारे बिल्कुल कैरेक्टर एक चुन बिल्कुल। चुन के है। तो जिस लड़की, वो जो महामाया हाँ हमारे यहाँ पीएचडी कर रही है, उसका जितना भी मैंने सुना, उससे मुझे ये पता चला कि ये ना हाँ प्रत्येक मतलब महाभारत का खाली गीता एक पार्ट है, और हाँ बाकी के बुक्स भी है। समथिंग हाँ लाइक वंशावळ, लाइक मैटरनल वंशावळ, पैटर्नल हाँ वंशावळ। अब उस जी किताबों के नाम याद नहीं मुझे, हाँ पर बिल्कुल। वो लड़की जो क्योंकि बोल रही एक थी एक वो कैरेक्टर की अपनी स्टोरी है। एग्जैक्टली exactly। तो बिल्कुल। अगर और वो हम होना ही ये चाहिए, अगर वो वास्तव में कैरेक्टर है तो भाई उसकी भी तो स्टोरी होना चाहिए ना। हाँ हाँ नहीं, जी 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 इतना कैसा भाई, मतलब हाँ अलग ही लेवल पर है ना सर वो। हाँ तो जी मतलब वो थोड़ा सा है ना मुझे, मैं हाँ ऐसा नहीं बोलूंगी कि कमजोर होते हुए लग रहा है, पर इन हाँ itself it is a big literature, right, because it have other parts हाँ। नहीं तो of सबसे it। पहला तो उस बात ही ये है कि ये बिग लिटरेचर क्यों है, ये हमको जानने की कोशिश करना चाहिए। बिग लिटरेचर इसलिए है क्योंकि इसको एक इंसान ने नहीं लिखा है, पहली चीज। और हम्म, दूसरी बात है कि एक कालखंड में नहीं लिखा है, हम्म, हजारों साल की अवधि में वो बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। तो हम्म, बढ़ते 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 विश्व का सबसे बड़ा लिटरेचर हो गया वो। तो इसको हजार मतलब मोटे तौर पे 3 लेखकों ने लिखा होगा ऐसा हम मान सकते हैं, लेकिन दरअसल तो 3 से भी ज्यादा होंगे, क्योंकि एक हम्म, एक ग्रंथ को 10-10 लोगों ने मिलकर लिखा हो तो कितने सारे उसके ऑथर्स हैं। तो इसलिए उसको विशाल होना तो स्वाभाविक है। और जैसा, हम्म, और इसलिए उसमें ना बड़े मतलब मैं हमेशा हिंदू महाकाव्यों की तारीफ करता हूँ कि बड़ा उसमें मसाला है, अट्रैक्शन क्यों है, कारण भी तो जानना चाहिए, क्योंकि वो प्योरली फिक्शन है। अगर आप हिस्ट्री लिखोगे तो हिस्ट्री कहीं ना कहीं आपको नीरस लगेगी। एक ऑटोबायोग्राफी लिख, बायोग्राफी लिख रहे हो किसी व्यक्ति के बारे में, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बोरिंग लग सकती है, क्योंकि एक इंसान अपने जीवन में कितना क्या अनोखा कर लेगा, कुछ तो वो सामान्य इंसान जैसा करेगा ही ना। लेकिन अगर आप फिक्शन लिख रहे हैं, फिक्शन में भी आपने सुपरमैन का करेक्टर बना दिया, बैटमैन का करेक्टर बना दिया, तो वहां पे आप सिर्फ और सिर्फ एक्शन, सिर्फ और सिर्फ रोमांस, सिर्फ और सिर्फ ड्रामा, हर वो चीज डाल सकते हो जो हमारे मन में होता है, सुनने में जिसको मनोरंजन आता है। और उसी सुपरमैन को अगर आप एक सामान्य इंसान बना दो तो फिर पढ़ने में वो मजा नहीं आएगा। तो इसलिए हिंदुइज्म सिर्फ और सिर्फ कल्पना पर आधारित है, इसलिए इसकी रोचकता का कोई मुकाबला नहीं है। ये बहुत शानदार तरीके से लिखा गया है, बहुत अट्रैक्टिव है, इसमें कई लोगों ने दिमाग लगाया है। और
दिमाग की कोई लिमिट नहीं रखी कल्पना की कि यहाँ पे हमको रुकना है, नहीं, सारी लिमिट क्रॉस करते हुए चले गए। तो इसलिए वो बड़ा खूबसूरत बन पाया है और वो लंबे उसका परिणाम है। लॉजिक की बात यहाँ पे यही है जो विवेकानंद ने भी कही थी, बड़ी अच्छी बात कही थी, बाबा साहब भी कहते हैं, और हर वो इंसान कहेगा जिसने गीता को पढ़ा हो। जिसने गीता को पढ़ा ही ना हो वो इस बात को कभी समझेगा ही नहीं। जिसने गीता को थोड़ा भी पढ़ा हो तो वो यही कहेगा, हम कोई भी पढ़ ले गीता को, ये इतनी अच्छी, अच्छी कहो बुरी कहो जैसा भी कहो, उपदेश ही उपदेश है इसमें। ये युद्ध क्षेत्र में कैसे कोई कृष्ण किसी को दे सकता है, असंभव है। वहां पे वर्णाश्रम की बात करने की क्या जरूरत थी, वहां स्थित प्रज्ञ की बात करने की क्या जरूरत थी। वहां पे ऐसी ऐसी चीजें की बात की गई है कि ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, जिसका युद्ध से कोई लेना देना ही नहीं है। चलो नहीं जातिवाद का उल्लेख इसलिए कर दिया कि कृष्ण उसको होश दिलाना था कि भैया तुम तो क्षत्रिय हो, तुमको युद्ध करना ही पड़ेगा, तो चलो जातिवाद की बात कर दी। नहीं इस तरह मेरे पाप लिए योनि है, इसको नहीं लिखने की क्या सर जरूरत ये थी। मेरे सर ये लिए ना युद्ध कितने दिन चला था? युद्ध जी, कितने दिन चला था? 18 दिन ये तो शायद से। भाई जयदीप मुझे नहीं 18 दिन याद था। कितने दिन चला था। 18 दिन। हाँ। तो वो फिर बाबा 18 नहीं साहब वही दिन में कहते हैं कि 18 अक्षर जो है ना, इसको बड़ा मेजर करते चलो, 18 पुराण, नहीं 18 चैप्टर, 18 दिन, सब कुछ 18 18 18 ही हो रहा है। इसका नहीं मतलब 18 उन्होंने एक अंक बना दिया था, हम्म वो हर चीज को रखना है। नहीं, जी मेरा क्वेश्चन ये था, मतलब ये मैं कृष्ण के पॉइंट ऑफ व्यू को तो कभी जस्टिफाई कर ही नहीं सकती। बंदा खुद ने इतनी चीटिंग की जी है, तो वो क्या ही मतलब उपदेश देगा। वो तो एज अ ऑथर कृष्णा मुझे मतलब नहीं, उसके मुंह से जो भी चीटिंग आ के रहा उपदेश है। दे रहा है ना, हाँ, वो तो उसने खुद ने चीटिंग के सारी उपदेश चीटिंग दे की रहा है, है। उसमें कोई गलत नहीं। हाँ, जी जी तो जी। उसने वो तो हाँ बोले ही हाँ ना, वो मेरा पॉइंट नहीं था, पर वो जो लिटरेचर इतना बड़ा होकर होकर गया ना, तो वो भी एक हाँ डिबेट की बात हो सकती है ना कि देखो हाँ हमारे पास हर एक कैरेक्टर की बारकाइयाँ है, तो हाँ उसके हाँ लिए मैं काउंटर आंसर ढूंढ रही थी, जो हाँ, कि तो आपने अभी कैरेक्टर दिया। वही ना कि उनको देखिए ना, हाँ, आप ये सोचो कि एक ग्रंथ को लिखने के लिए सदियां लग गई, सदियां, सेंचुरीज। हाँ जी। और सेंचुरीज में लिखने वाले कितने ऑथर्स हो गए, इतने हुँ, सारे ऑथर्स ने मिलके जब कोई स्टोरी को बढ़ाते गया, एक्सटेंड करता गया, नया नया कैरेक्टर लाते गया, तो एक एक कैरेक्टर की कहानी कहानी बाद में एक ने कैरेक्टर ले आया, वो मर गया, दूसरे हुँ, ने उस कैरेक्टर की कहानी लेके आया हमारे सामने, वो बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। एज़ अ ऐसा है फिक्शन ना, बहुत वो इंटरेस्टिंग कोई है वो। ऐतिहासिक तो है नहीं कि भाई यहाँ पे खत्म हो गया। ये तो मैं बहुत बोलूँगी एज़ इंटरेस्टिंग, ए बहुत फिक्शन इंटरेस्टिंग है। बहुत इंटरेस्टिंग है वो। हाँ और हाँ दूसरा मेरा क्वेश्चन था हमारे पिछले देखिए, टॉक जिस से। चीज की तारीफ हमको करना चाहिए बिल्कुल करना चाहिए, मैं भी आपसे सहमत हूँ। और हाँ मैं जी। हमेशा कहता हूँ कि हिंदुइज्म के मुकाबले कल्पनाशीलता का कोई धर्म नहीं कर सकता। वो ग्रीक जो धर्म था वहां पे होता हो तो होता हो, हमने ज्यादा अच्छी तरह नहीं पढ़ा, वहां पे भी ऐसी बहुत सारी कहानियां आती है। वरना इंडिया में इतनी आसानी से या आस पड़ोस के देशों में हमको किसी धर्म में इतनी इतनी चीजें नहीं मिलती। नहीं इसने मैं इन्होंने कोई लिमिट नहीं करी है। मैं हिंदुइज्म में एक ही कैरेक्टर के बारे में बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव इन द सेंस, अब हीरो हमको जैसे पसंद आते वैसे ही, हाँ। जी हाँ मुझे शिव बहुत अच्छे लगते हैं। जी शिव मतलब उसका एटलीस्ट इक्वालिटी तो था, ना सुर ना देखेगा ना असुर देखेगा, वही सबको ही दे देगा। और तो वो एक मुझे, और वो मेडिटेशन बहुत करते थे। वो एक बात अच्छी लगती थी, और वो ऐसा मतलब नहीं किया, रॉयल्टी का भी नहीं दिखाया उन्होंने। एटलीस्ट एक लॉजिक लेवल पर वो बंदा तो भी रिलेटेबल लगता है, नहीं क्या? इसलिए तो उनको कहा जाता है ना कि वो गैर ब्राह्मण थे, गैर ब्राह्मण संस्कृति के प्रणेता थे, और इसलिए तो उन्होंने अपने ससुर को भी मार डाला था हाँ। जाके। नहीं, पर शिव क्योंकि शिव ने थोड़ा-सा शिव की खराब कर जिसकी दिया जब शादी उसने थी खुद के ही बेटे को पार्वती मार से दिया। जो हुई थी, नहीं वो गणेश वाली कहानी कल्पना को हटा हाँ, दो, लेकिन जो उसमें जो हिस्टोरिकल अगर हम देखते हैं, मतलब अब ये तो महाबकवास कहानी है कि अपने हुँ। लड़के का गला काट दिया और जाके हाथी का पहना दिया, इतना मूर्ख आदमी कौन होगा, इतना नहीं, बड़ा ज्ञाता बोलते हैं और अपने पर बच्चे को नहीं हिंदुइज़्म पहचान ऐसा ही पाया। है। एक वो तरफ तो आप एकदम बहुत ही ज्ञानी फालतू होते हो, किताब है, और एक वो तरफ तो आप बहुत ही बहुत फालतू। बेवकूफ होते हो। यही तो हिंदुइज़्म का क्या नहीं, बोलते हैं इतने ना। ज्यादा कोई नहीं होता कि अपने बच्चे को भी नहीं पहचान पाए, और वो गधे, वो अगर हाथी का सिर लगाया
तो वो बहुत लोगों ने चित्र भी बना के समझाया कि हाथी का सिर अगर इंसान पे लगेगा तो फिर उसका ऐसा होना चाहिए था, ऐसा मुंह नहीं होना चाहिए कि सूंड नीचे लग ही नहीं सकता है वो। वो तो खैर बकवास बात थी, लेकिन उसका अगर थोड़ी सी हिस्ट्री हम ढूंढे तो हिस्ट्री, जैसे बाबा साहब ने डिटेल्स इन हिंदुइज्म में भी वो बात लिखी है कि ये जो थे शिव, ये तो असुर थे, मतलब अनार्य थे, गैर ब्राह्मण थे, जंगल में रहने वाले आदिवासियों के बीच में। इनको प्यार हो गया एक ब्राह्मणी लड़की से, इंटरकास्ट मैरिज हो गई दोनों की। शादी के बाद अच्छा जीवन चल रहा था, पार्वती जंगल में आके रहने लगी, उसको कोई परेशानी नहीं हुई। एक बार उसके पिताजी ने अपनी बेटी को बुलाया कि भाई हमारे यहाँ शादी है, आप आओ। तो पार्वती चली गई वहां पे। जब वहां पे गई तो उसने देखा कि उसकी सारी बहनें जो आई है उनके पति आए हैं और उनका बड़ा सम्मान हो रहा है। तो इसने कहा मेरे पति को क्यों नहीं बुलाया? तो उसके पिताजी ने 2-3 गाली दे दी कि उस नीच कमीने, ये वो आदमी को हम क्यों बुलाएंगे हमारे महल में। और गुस्सा होकर उसने पार्वती को कहते हैं मार डाला, अपनी बेटी को, जैसे ऑनर किलिंग आजकल हम देखते हैं, बिल्कुल वैसा ही किया। शिव को जब ये पता चला, शिव अपने पूरे फौज लेके चले गए असुरों की, और जाके उन्होंने क्या किया था कि जितने पंडित हवन यज्ञ कर रहे थे उनको मारा पीटा, और हवन कुंड में सबने पेशाब की, और उसके जो ससुर था उसको भी मारा, काट के सबको आ गए हिसाब I किताब told you बराबर। that he is a rebel. ये हिस्टोरिकल उसमें अगर He हमको was a इंसिडेंस मिलता है rebellious तो इसमें person. कुछ सच्चाई हो सकती है, हाँ हो जी, सकती है। rebellious तो हाँ, था बाबा तो शिव। इसमें सच्चाई हो सकती है। और इसलिए तो अगर उसको शिव के बारे में तो ये भी कहा, अगर उसको हम हिस्टोरिकल पर्सन माने तो शिव के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि शिव जो थे एक बौद्ध भिक्षु थे। संभवतः हो भी सकता है ये उस तरह के भिक्षु नहीं रहे होंगे थियरवादी तरीके के, जो एक बाद में एक ट्रेंड आया था कि भाई गृहस्थ भी हो रहे हैं, जैसे लामा होते, योगेश भाई ने हमको बताया वहां पे देख के आए वसा में, गृहस्थ भी होते हैं और शादी भी करते हैं और भिक्षु भी रहते हैं, कुछ इस किस्म के रहे हो सकते हैं वो। अब क्या है ये तो पता नहीं, क्योंकि प्योरली मिथ में चला गया, उसके हिस्टोरिकल फैक्ट्स हमारे सामने नहीं है। हमारे जिसके यहाँ फैक्ट नहीं है उसके बारे हमारे में और क्या करें। हमारे बुद्ध संस्कृत में वो मिलायरप्पा, वो जो क्लान था वो तिबेटियन, उनको बिल्कुल बिल्कुल उसी वो की तरह मास्टर के, था। हाँ हाँ, हो उसी सकता की है। तरह। हाँ ये तो हो गया मेरा पहला क्वेश्चन। मेरा लास्ट टॉक को लेकर एक क्वेश्चन था। मुझे वो पूरा आपका टॉक सुनना था, उसके बाद मैं कमेंट करने वाली थी। ये क्वेश्चन मेरा लास्ट का ही है, पर मैंने जी। तब नहीं पूछा। आप पहली बात तो मुझे 2 वर्ड का मीनिंग क्लियर कीजिए। 2 वर्ड्स का हाँ मीनिंग क्लियर कीजिए। जी। लिव इन और अडल्ट्री, ये 2 वर्ड्स का मीनिंग मुझे बताइए। अच्छा, देखिए ये मैं क्या बताऊं जो मैं समझा हूँ। एडल्ट्री का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी का पति हो, किसी का पत्नी हो, और उसके बाद भी इधर उधर उसके रिलेशन हो, तो इसको एडल्ट्री कहा जाता है, जितना मैं जानता हूँ। लिव इन का मतलब ये होता है कि एक लड़का हो, एक लड़की हो, दोनों ने आपस में शादी नहीं की है, लेकिन एक शादीशुदा पति पत्नी की तरह साथ में रह रहे हैं, तो वो लिव इन होता है। ओके ये मैं जानता हूँ, जी। बाकी आप बताइए। तो आपने हाँ, जितना लास्ट मैं लास्ट टॉक में लिव इन को अडल्ट्री से सिनोनिमस हाँ, क्यों यूज वो किया? इसलिए करना पड़ा था। देखिए, हम तो किसी चीज के खिलाफ नहीं है, जिसको जैसी जिंदगी जीना हो जिए, लेकिन अगर हम एक बौद्ध पद्धति से जीवन जीने की बात करते हैं तो यहाँ पे एक कमिटमेंट जो होता है, एक तो उसका बहुत महत्व होता है, और दूसरा एडल्ट्री को तो बुद्धिज्म में कहीं से भी जो हम बोले कामेसु मिच्छाचारा वेरमणि पंचशील में ही आता है, तो इसका तो सीधा सीधा विरोध है। अब कोई लिव इन में है कोई व्यक्ति और वो बड़ा कमिटेड है अपने पार्टनर के लिए, तो क्या बुराई, क्या बुराई? शादी तो सिर्फ एग्जैक्टली फॉर्मेलिटी है। एग्जैक्टली दैट माय पॉइंट। शादी तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है ना। हाँ, शादी अपने आप पर में कुछ नहीं है। शादी आप लास्ट, रिचुअल कर लो हाँ और कमिटमेंट नहीं हो तो क्या मतलब है उस रिचुअल का? बहुत एग्जैक्ट, बेकार चीज है वो बहुत गलत चीज है। अगर आप मतलब कोई भी व्यक्ति लिव इन में है और कमिटेड है अपने पार्टनर के लिए, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? सिर्फ हमारे माइंड की बात है ना, वो हमारे अंदर है, वो किसी को दिखाना नहीं पड़ता है, वो हम अपने आप को दिखाते हैं। वो कितने ईमानदार है हम सिर्फ उतनी बात है। तो उस सेंस में मैंने लिव इन को गलत बताया था, क्योंकि आज के तारीख में अभी जो मैं बहुत सारे अपने यंग जनरेशन को देख रहा हूँ, लिव इन के नाम पे वो एडल्टेरियस लाइफ जी रहे हैं। एक तो वो प्रॉब्लम है, और दूसरी एक
जो हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है, जातिवाद की समस्या। ये मैं ट्राइबल लड़कियों का भी देख रहा हूँ, एक बहुत बड़ी ट्राइबल एक्टिविस्ट है, उन्होंने कुछ दिनों पहले फेसबुक पर ये बात लिखी थी। और दलित लड़कियों के साथ भी मैं ये बात देख रहा हूँ, दलित लड़कों के साथ भी होती होगी, सभी के साथ होती होगी, लेकिन लड़कियों के केस में उस महिला ने बड़ी अच्छी बात लिखी थी। उन्होंने ये लिखा कि छत्तीसगढ़ और तमाम झारखंड की लड़कियां जब मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाती हैं, वहां पे जो सो कॉल्ड अपर कास्ट लड़के होते हैं उनके साथ लिव इन रिलेशन बना लेते हैं। उनकी पढ़ाई चलती, करियर चलता रहा, जो भी रहता, शुरू के 5-6 साल 10 साल उनके साथ रहते हैं, और उसके बाद अपना रास्ता अलग, इनका अपना रास्ता अलग, वो ब्राह्मण ठाकुर बनिया अपनी जाति में शादी करते हैं, और ये जो लड़कियां होती है इनको आके फिर ट्राइबल लड़कों में शादी करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कारण साफ है कि भाई उनके पेरेंट्स कह रहे हैं कि आप रक्त शुद्धता हमारे देश में चलती, कि इम्प्योरिटी ऑफ ब्लड हम उसको अलाउ नहीं करेंगे, तो हम मैरिज करके एक अन्य कास्ट वाले को आपके साथ नहीं रखना चाहेंगे। बिना मैरिज किए आप 1000 लोगों से रिलेशन बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बड़ी गंदी मानसिकता भारत के पेरेंट्स में है, जो सो कॉल्ड अपर कास्ट पेरेंट्स होते हैं। वो अपने बच्चों को पूरी छूट देते हैं, चाहे लड़की हो या लड़का हो, जिससे चाहो उससे रिलेशन बनाओ, लेकिन शादी अपनी जाति में करोगे। तो इस रूप में लिव इन बड़ा घातक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कास्ट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इसमें जो शोषण का शिकार जो होता है वो दलित आदिवासी बच्चे, लड़के लड़कियां दोनों होते हैं। बहुत सारे उदाहरण है हमारे सामने कि इस तरह से रिलेशन बना के छोड़ दिया गया उनको, बाद में उन्होंने अपनी परंपरागत विधि से शादी कर रहे हैं वहां पे। तो यार एक तरफ आप इतने मॉडर्न बन रहे थे, और जहां पे रिवेलियस होने की बात थी वहां पे दब्बू पंगू बन गए, बड़ा गलत है। इस चीज से बचना चाहिए। सिर्फ इस रूप में मैंने इसकी आलोचना हाँ, की थी। हाँ, तो आप बार-बार लिव इन का वर्ड यूज़ कर रहे थे, तो मुझे हाँ, ऐसा लगा कि वहाँ जी, अडल्टरी वर्ड यूज़ करना चाहिए। एडल्ट्री यूज करना चाहिए, लेकिन हाँ, लिव इन इस रूप में मैं एक परेशानी के रूप में देख रहा हूँ, इसलिए मैंने ये बात कही। हाँ, मेजॉरिटी ऑफ तो दैट, सही है, बट एडल्ट्री क्योंकि बिल्कुल सही शब्द है। आप हाँ, मुझे सही बात कह रहे हैं, उस चीज को जी, एडल्ट्री जो है, एक्चुअल वही शब्द का उपयोग इस केसेस में होना चाहिए। हाँ, जी, जी बिल्कुल सही बात यस, थैंक है यू। जी। हाँ नीलेश, आपने कुछ मैसेज लिखा था, शायद मैं पढ़ नहीं पाया बीच में। चैट में देखना पड़ेगा जाके, है ना? कोई और सवाल हो तो बीच में पूछा जा सकता है तब तक। आज जैसे कि देखते हैं हमारे साथ मैक्सिमम मित्र अदर कास्ट के हिंदूवादी हैं, हम उनके साथ कैसे न्यूट्रल रहे और लॉजिकल अप्रोच कैसे होना चाहिए? अच्छा, सवाल तो आपका अच्छा, ये तो सभी के साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। कोशिश ये करना चाहिए कि जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो हम बरकरार रहे, चाहे हमारा दोस्त किसी भी धर्म का हो, और हम उसको साइंटिफिक टेम्परामेंट के हिसाब से बात करें। अब वहां पे वो अगर अपने धर्म को थोपे तो बोलना भाई धर्म अपनी जगह है, देखो जो सच्चाई है, रीजनिंग जो है वो ये कहती है, इतना हमको स्पष्ट होना चाहिए। और धर्म के नाम पे अगर कोई पाखंड कर रहा हो और हमसे करवा रहा हो और हम दोस्त के नाम पे करते जाए, तो हमको समझ जाना चाहिए, क्योंकि दोस्ती कोई स्थायी रिश्ता नहीं होती है, वो आएगी चले जाएगी, लेकिन अगर हमारे मन में पॉल्यूशन आ गया तो हम भी पॉल्यूटेड होंगे, और हमारी आने वाली जनरेशन को भी करेंगे, प्रेजेंट जनरेशन को भी करेंगे। तो हमको बहुत सतर्क और सजग रहना बहुत जरूरी है। और अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी की जहां तक बात है, तो इसमें आपको बिल्कुल उतना ही कॉन्फिडेंट होना चाहिए जैसा कि एक क्रिश्चियन होता है, एक सिख होता है, एक मुसलमान होता है। उतना ही कॉन्फिडेंस हमको हमारी बुद्धिस्ट आइडेंटिटी को लेके होना चाहिए। कोई किसी क्रिश्चियन से ये नहीं कहता कि तुमने अपने घर में गणपति क्यों नहीं बैठाया, कभी नहीं कहेगा। कोई मुसलमान से नहीं कहेगा, फिर बुद्धिस्ट से क्यों कहता है? अगर वो ये कहता है तो इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं हमारे लोगों ने उसको ये कहने की अनुमति दी है, माहौल दिया है। हम लोग अपनी वो पहचान नहीं बना पाए, तो वो पहचान के लिए हमको स्ट्रगल करना है। और वो हमारा जब कॉन्फिडेंस आएगा, तब फिर हमारे दोस्त जो होंगे ना, वो हमारे धर्म को रिस्पेक्ट करने लगेंगे कि हाँ भाई इनका ये धर्म है,
इनकी ये चीज है भाई, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा, आप उनके धर्म में कुछ मत बोलो, हमको क्या पड़ी है किसी के धर्म में जाके टांग अड़ाने की, हम कभी नहीं अड़ाते। लेकिन वो भी हमको न छेड़े कि आप ये क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते। अरे भाई हमारा धर्म अलग है, नहीं करते हैं हम। आप ये सवाल किसी मुसलमान से क्यों नहीं पूछते हो, वहां नहीं पूछेंगे, वहां उनको पता है कि वो नहीं करेगा। बुद्धिस्ट से क्यों पूछते हो, तो बुद्धिज्म की वो आइडेंटिटी है, तो वो आइडेंटिटी, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी हमको हमारे क्लासरूम में, वर्क प्लेस में, हर जगह रखना चाहिए। और जब हम एक बार वो रखना सीख जाएंगे तो लोग हमको बड़े अच्छी तरह रिस्पेक्ट करेंगे और अपनेपन के साथ करेंगे। जैसे अगर कोई मुसलमान है तो, या कोई अन्य धर्म का है, क्रिश्चियन है, ऐसा थोड़ी कि धर्म के नाम से उसको ऑफिस में कोई गलत व्यवहार किया जाता है। अपनेपन के साथ ही करते हैं, लेकिन उसके धर्म की रिस्पेक्ट की जाती है, उसके बाद उसकी रिस्पेक्ट दोनों के साथ साथ की जाती है। ऐसे ही हमारे साथ भी होना चाहिए कि हमको दोस्त मानते हो, मानो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमारा ये धर्म है, हमारी आइडियोलॉजी है, इस पे हमारा कॉम्प्रोमाइज नहीं। आपको नहीं करना है कॉम्प्रोमाइज अपने धर्म से, आप भी मत कीजिए। हम आपके धर्म में छेड़छाड़ नहीं कर रहे, आप हमारे में मत कीजिए। हम अपने पर्सनल ग्रुप में अपने धर्म की बात करेंगे, आप उसमें वहां कीजिए। और यहाँ तक कि जो गीता की बात थी, हमको कोई शौक नहीं था गीता की बात करने का, हमको कोई शौक नहीं था गीता की आलोचना करने का। अब पहला हमला उन्होंने किया है तो जवाब तो हमको देना ही पड़ेगा, इसलिए हमने जवाब दिया। अगर जवाब नहीं देंगे हमले का तो हम लोग हार जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो वो हमारी मजबूरी होगी, वरना हमको कोई शौक नहीं है। हमने तो अभी 2 साल से अपना स्टडी चल रही, 2 साल से अधिक से, कभी राम का नाम लिया, कभी गीता का नाम लिया, कभी कृष्ण का नाम लिया। हम अपनी बुद्ध की स्टडी कर रहे आ रहे हैं, बाबा साहब की स्टडी कर रहे हैं, हमको किसी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उनको भी फिर हमारे मामले में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। अगर टांग अड़ाओगे तो फिर हमको जवाब देना पड़ेगा, तो फिर जवाब सुनने के लिए उनको तैयार रहना पड़ेगा। इस पे कोई झिझकने की बात नहीं है, थोड़ा मजबूत होने की जरूरत है। हमको अपने धर्म की आइडेंटिटी बड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और वो एक बार हम रखना सीख जाएंगे तो ये छोटी मोटी परेशानी हमको लगने लगी, कोई मुश्किल नहीं होगा इनसे निपटने का। मैं तो इतने लंबे समय तक प्रोफेशनल लाइफ में रहा हूँ, दिल्ली में रहा हूँ, मैं अपनी आइडेंटिटी के साथ रहा हूँ, और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। वो जो वैसी दिक्कतें होती है वो तो होती ही रहेगी, वो अंदर की जलन, चिढ़, वो तमाम चीजें चलती रहती लोगों के मन में, हमारे लोग। लेकिन अगर हमारा काम सही हो और हमारी आइडियोलॉजी बिल्कुल सही हो तो लोग बिना मतलब के तंग नहीं कर पाते हैं, घबराते हैं। और अगर हम झुकने लगे तो फिर हमको दबाया जाए। तो हम में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जी। आ, सर मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ कि जैसे जी। हिंदू धर्म इतना यानी कि हमको दिखता है हर जगह पे, क्योंकि उसको उतनी यानी हाई लेवल पे प्रोपोगेट किया गया है ना। जी। बार बार लोगों जी। के माइंड में उसको अलग अलग तरीके से उसको डाला जाता रहा है हमेशा, है ना। बिल्कुल और बिल्कुल। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बुद्धिज्म को पूरी तरह यानी दबाया गया था, है ना। बिल्कुल। अगर शायद बुद्ध धर्म भी जीवित होता तो और वो उस तरीके से प्रोपोगेट होता तो शायद आज सिनारियो कुछ अलग ही होता। अब बिल्कुल बिल्कुल अलग होता, पूरा देश अपना बिल्कुल अलग होता। हाँ। कोई शक की बात नहीं, बहुत बहुत हम लोग और डेवलप नहीं होते, बहुत एक शिष्ट शालीन सभ्य समाज हमारा हुआ होता। हम्म, जी। और आपने बताया गीता में यानी दोनों तरीके की चीजें मिलती है। एक तो नैतिक नैतिकता पे आधारित भी चीजें मिलेंगी, और दूसरी तरफ की कुछ ऐसी भी चीजें मिलती है कि जिसके ऊपर विश्वास ही नहीं बैठता है, यानी कि आंखें बंद करके उनको मानना पड़ता है। जी। तो फिर ये दोनों एंगल उसमें है ना। तो फिर हाँ। ऐसा लगता है कि फिर अ, जैसे आपने बोला कि गीता बहुत सारे लेखकों ने लिखी होगी, तो फिर सबसे पहले, और जैसे कि जो संस्कृत थी, तो संस्कृत पढ़ने का अधिकार निचले तबके को नहीं था, सिर्फ ब्राह्मणों को था। तो हो जी। सकता है कि सबसे जी। पहले यानी वो वाला भाग लिखा होगा जहाँ पर यानी कि नैतिकता वाली बातें बिल्कुल ही नहीं होंगी, और सिर्फ जी। उसमें जो आप बोलते हैं ना वर्णाश्रम वाले, वो चीजें लिखी होंगी उसमें सिर्फ। और बाद में जब धीरे धीरे जैसे कि यानी बाहर के लोग यहाँ पर आए और थोड़ी चीजें खुलती गई,
उसके बाद में उनको लगाऊंगा कि यानी संस्कृत में वो भी नैतिक बातें भी डालना जरूरी है, तभी लोग इसके ऊपर विश्वास करेंगे। तो ऐसा कुछ हुआ होगा सर? नहीं, देखिए जयदीप भाई, जी। इसमें दोनों विरोधाभासी चीज क्यों आ रही है, ये लेखक की गलती की वजह से ही नहीं आ रही है। इसमें भी बहुत सोची समझी साजिश है, जानबूझ के विरोधाभास रखा गया है। जैसा मैंने पिछली बार कहा था कि मछली फंसाने के लिए एक चुग्गा डालता है मछुआरा, मांस लगा के कांटा डाल देता है, तो जैसे उसको कांटे को उस बहुत सारी मछलियां उसको खाने के लिए आ जाती है और वो एक साथ जाल में फंस जाती है। तो गीता भी बिल्कुल वैसी है। गीता का एक मोटिवेशनल रूप सामने हमेशा, आज भी जो मार्केटिंग की जाती है गीता की, तो एक मोटिवेशनल बुक के रूप में उसकी मार्केटिंग की जाती है। तो मोटिवेशन के बहाने हमारा जो यूथ होता है उससे चिपक जाता है, और जैसे वो चिपकता है फिर धीरे 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 एक बार वो उसमें आ गया, तो उसमें फिर एक एक बुराई डाली जाती है। सबसे पहले हिंसा बेहद जरूरी है, अनैतिकता बेहद जरूरी है, जातिवाद बेहद जरूरी है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बेहद जरूरी है। तो ये धीरे 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 धीरे, और दुष्टता, मतलब कोई जी रहा हो या मर रहा हो आपको परवाह नहीं करना है, अपने इसमें लगे रहो, ये सारी चीजें धीरे 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 उसमें डूब जाता वो आदमी। तो कहाँ वो मोटिवेशन के चक्कर में आया था और क्या बन के निकला, घोर पाखंडी। तो ये है प्रॉब्लम, सोच समझ के उसको रखा गया है। बुद्ध के वचन को ऐसा नहीं कि उन्होंने यूं ही चुरा लिया है, बुद्ध के वचन को इसलिए चुराया है कि बुद्ध का वचन इनके लिए वो मांस का टुकड़ा है जो मछुआरा डालता है, क्योंकि इनके पास ऐसा कुछ चीज नहीं था जो लोगों को आकर्षित कर सके। तो उन्होंने सारी अच्छी अच्छी चीजें आकर्षित बुद्ध की सीधी सीधी चुराई है। आज तो मैंने दो तीन बातों का ही उल्लेख किया। अगर कोई भी हम में से कोई भी, गीता बहुत सस्ती किताब होती, रेलवे स्टेशन में मिल जाती 20 रुपए में, आराम से मिल जाएगी कहीं से, उसको जरूर खरीदिए और उसको पढ़ने बैठिए। अगर आपने बुद्धिज्म की थोड़ी भी स्टडी की हो, जो कि आपने की है, अच्छी खासी की है, आपको मजा आएगा। इतनी हंसी आती, अरे बाप रे, ये भी चुरा लिया, ये भी चुरा लिया, ये भी चुरा लिया, पूरी लाइन से चोरी की चोरी दिखती है। और जहां पे वो बुद्ध विरोधी बातें दिखती है वो तो अलग दिख ही रही है, लेकिन जहां जो अच्छी बातें दिख रही, आपको पूरी ए टू जेड पूरे चोरी में नजर आता है। तो जानबूझ के किया गया है ये दोनों विरोधाभास, गलती में नहीं किया है, सोच समझ के किया है। पहले ललचा रहे हैं और जैसे ही आप उसमें आए फंसा लेते हैं, तो इसलिए ललचाओ मत, इसको खरीदो, आराम से पढ़ो। कोई गीता पढ़ने में कोई इंसान नहीं डोलने वाला। अगर आपने बुद्धिज्म को पढ़ा हुआ है तो उसको बड़ा मजा आएगा और बड़ा अच्छा वो उसका खंडन कर लेगा। लेकिन जो गीता के नाम पे टीचर्स नए नए पैदा हो रहे हैं वो बड़े खतरनाक है। लिखा कुछ है, बताते कुछ है, और लोगों को फंसाते जा रहे हैं अपने जाल में। बचना बहुत जरूरी। तो गीता से ज्यादा खतरनाक आजकल गीता को पढ़ाने वाले टीचर्स हो गए हैं, वो हमारे लिए और बड़ा खतरा हो, उनसे बचना और ज्यादा जरूरी है। तो ये कीजिए, और गीता का मैं कहूंगा कभी हम लोग को टाइम मिले तो वो जरूर गीता पे गहराई से अध्ययन कीजिए। इतनी सारी चीजें मिलती है, बड़ा मजा आता है जब हम चोरी पढ़ते, अरे धम्मपद से आया है, ये सीधे सीधे ब्रह्म विहार आके, बड़ी मजा आती है, पूरी की पूरी चोरी दिखती है। और ये जानबूझ के की गई है कि गलती से नहीं की है, चुप है फंसाने जी। सर थोड़ा वक्त हो गया है, लेकिन एक सवाल मेरे माइंड में आया था, जी पूछो। हाँ बिल्कुल। ये जो बुद्धिस्ट संस्कृत वर्जन जो आपने कुछ हाँ वर्ड यूज किया, मैं थोड़ा हाँ, नेटवर्क का भी BHS डिफिकल्टी है। हाइब्रिड संस्कृत। हाँ, हाँ, तो बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत, BHS। हाँ, हाँ, BHS। जी तो ये संस्कृत लैंग्वेज डेवलपमेंट होने के पीछे रीजन क्या था, कोर रीजन क्या था? क्योंकि जैसे कि हम हाँ, क्रोनोलॉजी देख रहे हैं उस जैसा मैंने हिसाब से। बताया। हाँ, देखिए, जो भाषा हम बोलते हैं, ये हम भाषा अभी जो बोल रहे हैं, हम किस परिवेश में रह रहे हैं वैसी हमारी भाषा निकलती है। अगर हम लोग गर्म देश में रह, राजस्थान में रह रहे हो, राजस्थान के लोगों की भाषा सुनिए आप, उसमें एक अक्खड़पन होता है, तेज होता है, उसमें मुस्कुराहट कम रहेगी। हरियाणा में चले जाओ, वहां पे एकदम ऐसा चढ़ते हुए हाँ, बोलेंगे, हाँ, अब क्या करेगा, क्या चाहिए,
उस तरह की भाषा होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहां की जैसी प्रकृति या जो भी एक माहौल बनता है उसके हिसाब से अपने आप उच्चारण निकलने लगता है। उच्चारण यूं ही किसी का कैसे नहीं निकलता है, उस पे क्षेत्र का, जलवायु का, संस्कृति का, सबका असर होता है। तो जो मजदूर, कभी भी किसी भी देश का मजदूर हो, उसकी जो भाषा होगी, अनपढ़ व्यक्ति की भाषा होगी, ग्रामीण व्यक्ति की भाषा होगी, वो भी बड़ी जमीन से जुड़ी भाषा होती है। और उसके कुछ कुछ शब्द बड़े कठोर भी हो सकते हैं, उच्चारण थोड़े अस्पष्ट भी होंगे, और हर भाषा का ग्रामीण क्षेत्र का उच्चारण जो होगा वो हल्का होगा, सॉफ्ट होगा, उसमें जीभ पूरी नहीं घूमेगी। लेकिन जैसे ही आप एलीट क्लास में जाते हो, एलीट क्लास में जाते ही आपकी आवाज कम हो जाती है, आपको तेज नहीं बोलना पड़ेगा। क्यों नहीं तेज बोलना पड़ेगा? क्योंकि वहां पे आपको पूरा एक क्लोज्ड माहौल मिल रहा है, जहां पे आपको चीख के बोलने की जरूरत ही नहीं। अगर ज्यादा तेज बोल दिया तो उल्टा सब लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। और गांव में अगर आपने धीरे बोल दिया तो कोई नहीं सुनेगा, गांव में पूरी शांति है। तो वहां इंसान को तेज बोलना पड़ रहा है, तेज स्वर में बोलता है। शहर में आने के बाद उसकी आवाज कम हो जाती है, एलिट क्लास में गई और कम हो जाती है उसकी आवाज। अब और कम होने के साथ साथ उसको अगर बहुत अच्छा खाना मिल रहा हो और बहुत अच्छी सुविधा मिल रही हो तो आवाज और महीन होते जाएगी। महीन होगी कि नहीं होगी? और प्लेजेंट होते जाएगी, आपको पूरे प्लेजेंट सिचुएशन। तो बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत भी यही हुआ कि जब राज दरबार में, कनिष्क के राज दरबार में रहने लगे थे हमारे तमाम भिक्षु, जिसमें अश्वक घोष, तो जब दरबार में रहने लगे तो ये आम जनता की भाषा से इनकी भाषा अलग हो गई। वही सॉफ्टनेस इनमें आ गई, वही नजाकत इनमें आ गई, वही संस्कारित भाषा आ गई। जाहिर सी भाषा आएगी आएगी। तो आम जन की भाषा से इनकी भाषा अलग हो गई। पाली भाषा जो लिखी गई थी वो आम जनता की भाषा थी, बुद्ध उसी भाषा को बोलते थे, क्योंकि बुद्ध जमीन पे रहते थे, आम लोगों के बीच में रहते थे, तो उनकी भाषा में कोई बदलाव नहीं आया था। उसी भाषा में पाली को कंपोज किया गया, त्रिपिटक को बिल्कुल ऐसे ही किया गया। ठीक है, क्षेत्र बदल गया, वो मगधी भाषा थी, और ये जो हम पाली में पढ़ते हैं इसमें गुजराती, क्योंकि बुद्ध घोष ने इसको कंपाइल किया, बुद्ध घोष गुजरात, ये गुजरात के थे, तो इस पर गुजराती का प्रभाव, गुजराती पाली का। बुद्ध की मागधी का प्रभाव इस पर नहीं है, ये बुद्ध घोष की भाषा है, बुद्ध की भाषा नहीं है जो अभी की पाली। तो जो भी है, जैसी भी भाषा थी, पाली थी, इसका एक अलग फॉर्म था। अब इसी का और रिफाइंड वर्जन आ गया कि जब हम एक अच्छे माहौल में रहने लगे, अच्छा खाने लगे, तो और ज्यादा हमें सॉफ्टनेस मतलब उन लोगों में आ गई। तो उनकी भाषा के उच्चारण बदल गए, शब्द बदल गए, वाक्य रचना बदल गई। तो एक ऐसी भाषा आई जो पाली भी नहीं थी और पूरी तरह संस्कृत भी नहीं थी, क्लासिकल संस्कृत भी नहीं थी, लेकिन संस्कृत होने के बीच की भाषा थी। तो इसलिए इसको हाइब्रिड भाषा कहा गया है, बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत कहा गया है। और जैसी इनने सारी रचनाएं कर दी, हाँ, इन भिक्षुओं ने सारी रचनाएं जो है बुद्धिस्ट ग्रंथों की, बुद्धिस्ट हाइब्रिड तो अभी हम कह रहे हैं, उस काल में उन्होंने जो भी नाम दिया होगा उस भाषा का, उस भाषा में कर दिया। तो इस उन रचनाओं को जब बड़े बड़े विद्वान पढ़ने लगे, वो और ज्यादा सुविधाजनक माहौल में रहते थे, तो उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी और ज्यादा सुविधा में पली बड़ी। तो उस भाषा का और संस्करण होते गया और रिफाइंड होती गई, तो और रिफाइंड हुई तो वो बिल्कुल क्लासिकल संस्कृत बन गई। इस तरह से भाषा का सफर शुरू हुआ, मंजिल पाई, ये हुआ, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और ये जो बात मैंने कही आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मेरा अपना आकलन है। सही है गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन संभवतः ये भाषा विज्ञान के हिसाब से सही लग रहा है मुझे। अगर गलत होगा तो उसको बिल्कुल रिजेक्ट करने में कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, सही है सर, सही है, ब्रिल इंसाइक्लोपीडिया में है ये, सही है। अच्छा, ऐसा दिया है, बहुत अच्छी बात, आपने रेफरेंस भी दे दिया, तब तो BHS की हिस्ट्री जब पढ़ने जाए ना, तो उधर 2-3 ऑथरों ने भी यही बातें रखी, आर्गुमेंट रखा है। ओह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये तो आपने बहुत अच्छा कर दिया कि इस बात पे मोहर लगा दी कि सही बात कही है जी। सर, ये आचार्य शांतिदेव भी उसी कैटेगरी में आते हैं क्या फिर? जी जयदीप, आचार्य शांतिदेव भी उसी कैटेगरी में आते हैं क्या? हाँ, तमाम महायानी जो रचनाएं हुई है, ये संस्कृत में होने का कारण हमको समझना चाहिए।
सीधे सीधे ये लोग कह देते हैं कि भाई पहले पाली भाषा बोली जाती थी, बाद में बौद्ध रचनाएं संस्कृत में होने लगी। अरे भाई वो संस्कृत में क्यों होने लगी, ये भी कारण खोजना चाहिए। हाँ और कारण वही है कि आम जन से वो कट गए, एक एलीट क्लास में आ गए, तो भाषा बदल गई। सिर्फ ये कारण था और दूसरा कोई कारण। हाँ ये महायान जो है वो एलीट क्लास का, मिडिल क्लास का रिलीजन था। बुद्ध का जो धर्म था वो आम जन का धर्म था। ये अंतर है, इसको समझने स्वीकारने में हमको झिझकना नहीं चाहिए। और यही कारण है कि भाषा बदली वहां पे। भाषा को तो बदलना पड़ेगा ही पड़ेगा। जब आपका ऑडियंस हाँ बदलेगा, आप जमीन से कट जाओगे, तो इस सारी भाषा में बदलाव आना ही है। इसको अगर कोई साइंस का स्टूडेंट होगा तो उसको ऐसा भी बता सकते हैं, क्रूड मेटल होता है ना जमीन में, क्रूड मेटल्स होते हैं, राइट, मतलब मिक्सचर होता है ना, और जी उसको जी प्यूरिफाई करके हम स्टील जी वगैरह एल्यूमिनियम ऐसा प्योर मेटल बनाते हैं ना। जी जी तो जी, भाषा का भी बिल्कुल वैसा ही बिल्कुल। है, क्रूड भाषा जी से जी हाँ जी जी। प्योर भाषा बनती हाँ है, ऐसा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, रिफाइंड बहुत सही, रिफाइंड बहुत वर्जन होता है। सही। हाँ। रिफाइंड रिफाइंड जी। हम्म। तो ये जो नालंदा और तक्षशिला का जो रेफरेंस दिया जाता है, जब जी कनिष्क के टाइम तक वो थी, और जैसे कि आचार्य शांतिदेव या असंग, आपने जो बड़े बड़े भिक्खु उस बड़े बड़े टाइम पे दार्शनिक जो भिक्षु जी भिक्षुक होके गए, ये जी। नालंदा या फिर तक्षशिला के स्टूडेंट हाँ कहे जाते हैं, या फिर आचार्य नागार्जुन का भी जी हाँ उनका बिल्कुल भी रोल रहा था कनिष्क के टाइम पे जो काउंसिल हुआ था उसमें। जी तो बिल्कुल। इन सब लोगों ने जो बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत जो प्रेफर्ड किया था उस टाइम पे, जो कि संस्कृत डेवलपमेंट होने के पहले का जो टाइम पीरियड था, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उस टाइम पे जो भी ये यूनिवर्सिटी था, वहाँ का भी कल्चरल लैंग्वेज, मतलब वहाँ का बोली भाषा में संस्कृत का ज्यादातर हाँ यूज होने लग जी गया था। ऑलमोस्ट बिल्कुल मतलब बिल्कुल। तो संस्कृत पाली कहाँ, डोमिनेट होते बिल्कुल जा रही थी उस टाइम पाली तक। वहां नहीं थी। हाँ हाँ उस टाइम तक जी हाँ। तो उसका कारण भी हमको ये देखना पड़ेगा योगेश भाई की यूनिवर्सिटीज बन रही थी, नालंदा हो या बाद की यूनिवर्सिटीज, इसका नेचर एक एलीट नेचर हो गया था। जो बुद्धिस्ट काल हम्म की यूनिवर्सिटी और शिक्षा व्यवस्था थी अशोक काल का, उस काल की यूनिवर्सिटी देखो, नालंदा की देखो, जमीन आसमान का फर्क है। उस समय बौद्ध हम्म, भिक्षु भिक्षुनियां गांव गांव में जाके बच्चों को, बूढ़ों को पढ़ा रहे थे। सेक्युलर एजुकेशन भी दे रहे थे, हाँ हाँ रिलीजियस एजुकेशन भी दे रहे थे। तो वो बहुत बड़ा फर्क है। वो बहुजनों को शिक्षित करने के लिए निकले थे, हाँ। भिक्षु और तो भिक्षुनियां। एक काइंड ऑफ बहुजनों गुरुकुल। को, मतलब बहुत सारे लोग शिक्षित हो पाए, कोई भी अज्ञानी न रह पाए, कोई भी अनपढ़ न हम्म। रह पाए, हर एक के पास शिक्षा जाए। ये अशोक के भिक्षुओं का कर्तव्य था, इसमें वो सफल हुए थे। अब कनिष्क के काल के भिक्षुओं को देखते हैं और ये गुप्त काल के इन यूनिवर्सिटीज को देखते हैं, यहाँ पे नेचर बिल्कुल बदल गया। यहाँ पे एक एलीट यूनिवर्सिटी खड़ी हो गई, इसमें एडमिशन लेना ही एक आम इंसान के लिए असंभव हो, एंट्री ही उसकी वहां पे रोक दी गई। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। ये शिफ्ट हो गया मास एजुकेशन से एलीट एजुकेशन में, बुद्धिज्म के अंदर ही, कोई दूसरा धर्म नहीं आया। हाँ हाँ मास एजुकेशन से एलीट एजुकेशन पर आ गए हम लोग। तो ये बहुत बड़ा जो नुकसान आगे चल के बुद्धिज्म को जो हुआ, इन सब से ही हुआ है। तो अशोक का जो टीचिंग का मॉडल था, इसलिए लोग बोलते हैं भाई आइसोलेशन हो, टीचिंग्स आइसोलेट हो गई, ऐसे हम बोल सकते हो, आइसोलेट मतलब हो वो। गई। टीचिंग जब जमीन से कट जाएगी तो हर किसी को नुकसान होगा। हम्म। मासेस को तो नुकसान हुआ ही हुआ, इंटेलेक्चुअल्स को भी नुकसान हुआ, क्योंकि एग्जैक्टली इंटेलेक्चुअल तभी एग्जैक्टली। इंटेलेक्चुअल होता जब वो जमीन से कनेक्शन बना रहे। वो कनेक्शन कट गए, हम्म। तो एक अलग स्वप्न लोक में ये लोग चले गए। इन्होंने अपनी अपनी ऐसी ऐसी रचनाएं की जो आम जनता के किसी काम की नहीं थी। ना उसकी भाषा समझ आ रही थी आम जनता को, ना कंटेंट समझ आ रहा था।
तो पूरी तरह कट गए वो लोग। तो वो एक अलग वर्ग बन गया, आम जनता अलग बन गई। तो आम जनता का बेचारा नुकसान हुआ कि इनके पास टीचर्स जाना बंद हो गए, और जो ज्ञान हो रहा था वो एक जगह केंद्रित होता गया, लेकिन वो ज्ञान भी जो था वो जमीन से कट गया, तो किसी काम का नहीं रहा वो ज्ञान। तो वहां पे बड़ा नुकसान हुआ। इंटेलेक्चुअल तभी इंटेलेक्चुअल रहेगा जब वो जमीन से जुड़ा रहेगा। हाँ, हम जमीन से, मैंने अपने जीवन में जितनी किताबें लिखी, आर्टिकल्स लिखे, ये लिखे, लोग कहते करे बाप रे ऐसी चीज आपने कहाँ से लिख दी, तो भाई मैंने सिंपल सी बात है कि मैं जमीन से जुड़ा हूँ, तो मुझे आम इंसान की प्रॉब्लम पता है। तो मैं जब अपनी रिसर्च करता हूँ, रिसर्च में वो चीजें लिखता था, तो वो लोगों के लिए आश्चर्यजनक होती थी, क्योंकि वो उस तरह से जमीन से नहीं जुड़े रहते थे। वो एक दिन फील्ड करने चलेगा, फील्ड वर्क करने चलेगा और वहां से डेटा कलेक्शन करते हैं। ऐसे नहीं होता है ना भाई, कनेक्शन होना चाहिए पूरी तरह, उस प्रॉब्लम को हम फील कर सके कम्युनिटी की, तब कुछ हम क्रिएटिव कर पाएंगे। सोशल साइंस में जमीन से जुड़ा होना बहुत जरूरी है। प्योर साइंस चल जाएगा भली जमीन से कट के वो कोई अलग एक्सपेरिमेंट अलग लोक में चले जाए, उसमें भी बड़ा नुकसान है, वो जनोपयोगी नहीं होगा, जन को नुकसान करने वाला होगा वहां पे भी। आम जनता से और जमीन से जुड़ा होना हमको हमेशा जरूरी है। बुद्ध की जो मुद्रा थी ना, भूमि स्पर्श मुद्रा, वो एक सिंबॉलिक मुद्रा है कि मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, जमीन से कटा नहीं हूँ। अब वो भूमि स्पर्श की जगह हम बुद्ध को आसमान में बैठा हुआ बना देते हैं, तो जमीन से काट देते हैं। जमीन की सच्चाई से वाकिफ होना चाहिए, तब हम सारा कुछ लिटरेचर जो भी प्रोड्यूस करना चाहे, इंटेलेक्चुअल वर्क, रियल वर्क तभी होगा। नहीं तो वो एक रोमांटिक फिक्शन एक अलग लोक में चला जाएगा, वो लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन उससे नुकसान सबको होगा। ये प्रॉब्लम है। तो बुद्धिज्म को भी जब हम पढ़ते हैं, तो बुद्धिज्म को भी इस आलोचनात्मक दृष्टि से अगर हम देखते हैं कि कैसा सिस्टमेटिकली वो जमीन से कटता गया, किस किस फेज में, तो हमको समझ में आता है कि क्यों डिक्लाइन हुआ है। अशोक इसलिए ही महान थे क्योंकि अशोक जमीन से जुड़े हुए थे, और अशोक ने अपने भिक्षुओं को ऐश आराम में कभी नहीं रखा, उनको जनता के पास भेजा, जाओ काम करो, पढ़ाओ लिखाओ, एजुकेशन सिखाओ, मेडिकल साइंस सिखाओ, सब कुछ सिखाओ। तो उससे पूरे देश ने उन्नति की थी। अब बाद के राजाओं ने, कनिष्क जैसे ने कहा कि ठीक है, हम बहुत सारी बुद्ध की मूर्तियां बना देंगे, बहुत सारे पंडित बना देंगे, आपके भिक्षुओं को संस्कृत पढ़ो, ये करो वो करो, तो उससे आम जनता को क्या फायदा? इंटेलेक्चुअल लेवल तो आम जनता का गिरा ना। तो इसलिए जो बृहद्रथ की हत्या हुई थी, उसने जो हानि की है बुद्धिज्म को, वो मतलब अपूरणीय हानि है, उसको कोई उसका भरपाई नहीं कर पाया, क्योंकि अशोकन बुद्धिज्म उसके बाद ही खत्म हो गया, अशोक के बाद ही, मौर्य काल के बाद ही। बुद्धिज्म तो सदियों तक चलता रहा, 11वीं शताब्दी तक चलता रहा, लेकिन वो अशोकन बुद्धिज्म नहीं था। वो एक ब्राह्मणिक बुद्धिज्म था, एलिट बुद्धिज्म था, जिसका होना नहीं होना किसी काम का नहीं है। क्या मतलब यार, आप एलिट क्लास को पढ़ा रहे हो, एलिट लैंग्वेज में पढ़ा रहे हो, तो उससे आम जनता को क्या फायदा है? ना उसका इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ेगा, ना उनकी रोजमर्रा की समस्या का हल होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो बुद्धिज्म की भी अलग अलग फेजेस को हम लोग को इस रूप में बहुत होश में समझना चाहिए कि कब तक वो जमीन से जुड़ा था और कैसे वो कटा, क्यों कटा। ये हमारे अध्ययन का विषय होना चाहिए, उसको बारीकी से अध्ययन करेंगे तो हमको बहुत सारे रीजंस सामने आते जाएंगे, अलग अलग फेजेस में ऐसा क्यों होते गया, कैसे होते गया। तो है ये बात। थोड़ा सा और आगे, मतलब जस्ट आप बोल रहे थे, मेरे माइंड में अभी टाइम बहुत हो गया है, लेकिन लिमिटेड ही लोग हैं जो कि सुन सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है, तो मैं ग्रांटेडली ले रहा हूँ, ये गलत हो रहा है। जो कि नहीं, चलिए, लिमिटेड लोग हैं वाकई, तो बोल सकते हैं। जी हाँ। तो जैसे कि अशोका को बहुत बड़ा ऐसा उनका योगदान रहा है बुद्धिज्म में, और जितने भी सेक्ट्स बुद्धिज्म में हुए, मतलब या फिर इंडिया का भी रिप्रेजेंटेशन जब भी होता है, तो अशोका को उससे अलग हम नहीं कर सकते। मतलब हर कोई ही अशोका को मतलब उनको एडॉप्ट कर रहा है या फिर उनका रेफरेंस दे रहा है, करना ही पड़ेगा, बट क्योंकि स्टिल अशोक ने सिर्फ भारत में फैलाने का काम नहीं किया था, पूरे विश्व में फैलाया। एग्जैक्टली जी जी। एग्जैक्टली। तो
फिर भी उनका जो कोर टीचिंग था, जिसे हम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, हाँ, छोटे से वर्ड लोग में मैं उसको बिल्कुल बांधना चाहूंगा। जी तो ये फंडामेंटल छोड़ के बाकी सब काम हो रहे हैं। मतलब हाँ अगर सपोज टू बी मैं ऐसा कहूंगा कि मुझे यहाँ पे बुद्ध विहार बनाना है और मैं किसी थाई पर्सन से मैं कांटेक्ट करूंगा, तो वो मुझे पूरा फंडिंग, कंस्ट्रक्शन, बुद्ध रूप सब सब मुझे यहाँ अवेलेबल करके दूंगा। और उसी जगह पे अगर मैं बोलूंगा कि यहाँ पे बुद्धा के नाम से कोई एजुकेशनल फाउंडेशन चालू करना है या फिर मेडिकल फैसिलिटी डेवलप करना है, तो उस कंटेक्स्ट से वो डेवलपमेंट, उनका अप्रोच उतना 100% होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन हाँ, वो रिस्पॉन्ड वैसे उतना नहीं ही है होगा। तो जी मतलब अशोका का एडॉप्शन हमने किया है, लेकिन अशोका का जो फ्रेमिंग उन्होंने किया था इंडिया में, मतलब अशोक टाइम में देखते हम, मतलब जैसे कि जो ग्राउंड पे उस बंदे को बेनिफिट हो रहा था डायरेक्टली, तो इसीलिए वो अशोका जो रिलीजन को फॉलो कर रहा था, लोग भी उसी रिलीजन की तरफ जा रहे थे, मतलब बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो वो आम जनता की समस्या का हल उनको सीधे सीधे बुद्धिज्म में दिखता था, तो फिर हम्म क्यों नहीं हम्म बुद्धिस्ट होंगे लोग। और बाबा साहब का भी एस्पेक्ट इसी एंगल से बिल्कुल यही उन्होंने बिल्कुल हमें यही प्रोजेक्ट हाँ, किया है। जी लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि हम मतलब ओवरऑल जितने भी जा रहे हैं कि कुछ गलत कर रहे हैं हम, या फिर बिल्कुल गलत डायरेक्शन नहीं ये आप में। बहुत सही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि गलत कर रहे। बस इतना होश हमको हो जाए कि बुद्ध का, बाबा साहब का बुद्धिज्म वही था जो अशोक का बुद्धिज्म था, और अशोक का बुद्धिज्म वही था जो खुद बुद्ध का बुद्धिज्म था। इन मार्ग से इधर उधर होते हैं तो हम लोग डाइवर्ट होते हैं। हमारा जो भी एक्शन हो उसको एक आम जनता के लिए उसको कुछ कल्याण मिलना चाहिए। अगर इस सोच के साथ हमारा कोई भी काम हो रहा हो तब तो हम वो अशोक के रास्ते पर चल रहे हैं, बुद्ध के रास्ते पर चल रहे हैं, बाबा साहब के रास्ते पर चल रहे हैं। और जहां हमने कुछ और करने के लिए, बहस करने के लिए रिट्रीट कर रहे हैं, टाइम पास करने के लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, भटक रहे हैं, हम लोग सीधे भटक रहे हैं। तो इस क्योंकि बात को वो एक्शन में अगर हम लोग ला पाए ना योगेश भाई, मान लो, तो हम लोग पूरे वर्ल्ड बुद्धिस्ट के सामने एक आइडियल बन जाएंगे कि हाँ भाई इंडियन बुद्धिस्ट है, उन्होंने वाकई अशोकन मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया, अब हमको करना चाहिए, वो ऐसा सोचेंगे। वो लोग सब रास्ता भटक चुके हैं। हम्म, थाईलैंड में भी इस तरह का काम नहीं होता, कहीं नहीं होता है आज की तारीख में। जो चैरिटेबल वर्क होता है जितना ज्यादा क्रिश्चियन मिशनरी कर रहा है और उसके बाद सिख मिशनरी कर रहा है, हाँ बुद्धिज्म हाँ उतना नहीं कर रहा है। ये फैक्ट फैक्ट है ये। जबकि उन्होंने, क्रिश्चियन मिशनरी ने पूरा अशोकन मॉडल अडॉप्ट किया है। अशोक से सीखे हैं वो ये सारी चीजें, ओरिजिनल बुद्धिस्ट मिशनरी से सीखे हैं। बुद्धिस्ट लोगों ने खो दिया और हम चिल्लाते बैठे कि अरे क्रिश्चियन ने हमारी नकल की। अरे नकल की तो तुमने क्यों छोड़ दिया? ऐसा नहीं होता, दूसरों को हमेशा गाली देने से काम नहीं चलता है ना भाई। वो अगर उस मॉडल को लाए हैं, हमारे से ही सीख के लाए हैं, तो वो कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। और बाबा साहब ने कहा था कि अब बुद्धिस्ट लोगों का कर्तव्य बन गया कि वो क्रिश्चियन मॉडल को अडॉप्ट करें। ये बाबा साहब के शब्द थे, जेसुइट मिशनरी का हाँ हाँ 1950 में, बुद्धा एंड फ्यूचर ऑफ रिलीजन में। उसमें बोला अगर आप वो नहीं करोगे तो बुद्धिज्म को प्रोपोगेट नहीं कर सकते हो। तो बाबा साहब अगर जीवित होते तो वो पूरा उसी रूप में लाते हैं कि हमारे स्कूल्स बनते, हमारे कॉलेज बनते, यूनिवर्सिटीज बनती, एजुकेशन के सेक्टर में काम होता, प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक, मेडिकल साइंस में वो काम करवाते, हेल्थ फैसिलिटी दिलवाते लोगों को। तो क्यों नहीं यार इस देश की 25-30% आबादी एकदम से बुद्धिस्ट हो जाती? बिल्कुल होती, क्योंकि उनकी डेली समस्याओं का निराकरण अगर बुद्धिज्म करके देगा तो वो क्यों नहीं उसको हम्म। मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। अभी हम थ्योरेटिकल लेवल पे बात करते हैं, प्रैक्टिकली हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए बहुत बड़ा जो रेवोल्यूशन जो होना चाहिए था वो हम नहीं कर पा रहे हैं, क्रांति नहीं कर पा रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा डिसअपॉइंटमेंट भी फील होता है सर। नहीं, डिसअपॉइंट मत फील कीजिए। आप में बहुत जोश है, ऊर्जा है, और ऐसे कई लोगों में है। हमको
जो वो निराशा नहीं आने देना चाहिए, बल्कि ये कोशिश करना चाहिए कि हम लोग मिलके क्या कर सकते और कर पाएंगे, सफल होंगे, बिल्कुल होंगे। बिल्कुल हताश मत होइए। ये तो शुरुआत है, अभी हम लोगों ने अपने वर्कशॉप की शुरुआत की। इस राइटिंग वर्कशॉप से ऐसा नहीं कि सिर्फ लेखक बन के लोग निकलेंगे, एक बहुत अच्छा बुद्धिस्ट एक्टिविस्ट बन के निकलेंगे हम लोग। होगा वो, कोशिश करना पड़ेगा। निराश हताश होने से कुछ नहीं होता है। बहुत कुछ हम लोगों ने, मैंने अपने जीवन में देखा कि भाई जब शुरुआत की थे अपने काम की, तो बहुत बहुत ही हल्के लेवल पे शुरू, अभी मैं उसका रिजल्ट देखता हूँ, कई जगह मुझे बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट देखने मिलते हैं कि अरे इसकी वजह से ये हो गया, ये बदलाव आ गया। तो अपने जो काम करते हैं ना, उसका असर होता है, होगा। ठीक है, हम लोग उतने बड़े ना, हमारे पास रिसोर्स है, ना हमारा वो स्टेचर है कि हम एक झटके में अशोक के समान कुछ कर दे, बाबा साहब नहीं कर सकते, लेकिन छोटा छोटा काम कर सकते और सफल होंगे। तो बिल्कुल निराश मत होइए, पूरे जोश पूरी ऊर्जा के साथ मिलके काम करते हैं, जरूर सफल होंगे। Yes. सफल तो होना ही है हमको, कोई नहीं बोलता। और हमको वो अशोकन बुद्धिज्म ही लाना है इस देश में। बाबा साहब का वही सपना था कि हमको अशोक वाला बुद्धिज्म चाहिए, वही लाना है। और ला पाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं ला सकते, हो हम जाएगा। जा रहे हैं आगे, ऐसा लग भी रहा है सर। मतलब बिल्कुल देखिए ना, मतलब हम अभी 5 6 7 लोग हैं। जी। इतने टाइम तक जुड़े हुए। ये उसका जी, एक परिणाम के स्वरूप हम इसको देख सकते हैं कि बिल्कुल। हाँ। नहीं, अपने में बहुत कमिटेड लोग मिलेंगे अपने को धीरे धीरे, और बहुत सारे निराशा हताशा आती जाएगी, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, काम करते रहो, जरूर सफल हो। यस, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और सॉरी आज की डिफिकल्टीज के लिए, मैं पाप देश ना करना चाहूंगा। आज हाँ, थोड़ा नेटवर्क का भी ये था, और मेरा मैं आतिश थोड़ा दादा से कम्युनिकेशन नहीं बचा हो था पाया। उसके बाद। जी। थैंक यू सो मच सर। जयदीप भाई ने तो उनके बिहाफ में मैं आज बहुत अच्छा विषय रहा, और आज बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे हमेशा ही मिलता है हमें। और बहुत आज रिफ्लेक्शन आया, कुछ पढ़ भी रहे, उसका भी कनेक्शन फील हो रहा था। रिडल्स इन हिंदुइज्म पढ़ रहे तो अभी तक गीता तक पहुंचे नहीं, आगे गीता होगी मे बी। तो अच्छा लग रहा है। और जयदीप भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जैसे आपकी आज मीटिंग नहीं थी और आपने आज क्लास को लीड किया, और मैं नहीं था तो थोड़ा मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, मैं कमिट करके भी आज नहीं रह पाए टाइम से, या नहीं वो पॉसिबल कर पाए। और अभी तक जुड़े सब हमारे दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा, आप इतने वक्त तक जुड़े रहे। तो हम धम्मपालन गाथा लेंगे और आज के सत्र की समाप्ति करेंगे। ओके, तो हम सब जहाँ बैठे हैं वहाँ शांत बैठ के हाथ जोड़ेंगे। हम धम्मपालन गाथा लेते हैं। सब पाप सकरनन कुशल उपसंपदा सच्चित परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परं च न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च पम्पि सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति।
यो धम्मं नपमज्जति नथि मे शरणं गह्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलम नथि मे शरणं गह्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलम नथि मे शरणं गह्यं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलम नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु 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 धन्यवाद गुड नाइट।